अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? भाई होगा आप तो खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स पढ़े होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है हमसफ़र और लिखा है मलाइका रफ़ी ने। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, तभी आपको जो भी नावल अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, तभी आप रीड कर सकेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलें नावल स्टार्ट करते हैं। आंखों पर पट्टी बांधे उसे एक कमरे में लाया गया, सोफे पर बिठाया गया। उसके मुंह और हाथ भी बांधे हुए थे। वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब एक बार आवाज़ पर वो ठट गई, मुँह से पट्टी हटाओ। मोहम्मद बहलाल के हुक्म पर एक ने आगे बढ़कर उसकी आंखों और मुंह से पट्टी हटाई तो वो धुंधलाई आंखों से इधर उधर देखने लगी। उसके सामने खड़े मोहम्मद बलाल पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। गोरे रंग का 6 फुट से निकलता कद, हल्की शेप में वो बला का हैंडसम लग रहा था। हिब्बा ने नफरत से उसे देखा। क्यों लाए हो मुझे इधर? बलाल ने उसकी बात नज़रअंदाज की और अपने आदमियों से मुखातिब हुआ। इनका खास ख्याल रखना, ये हमारी खास मेहमान है। बलाल ने कुछ भी नज़र उस पर डाल के जाने के लिए मुड़ा। जब हिब्बा ने उसे दोबारा बुलाया, ये क्या बकवास है? क्यों लाए हो मुझे इधर? और तुमसे बोल रही हूँ। बलाल रुक के उसे देखने लगा, फिर कदम उठाता उसके करीब आया। हिब्बा बेसाख्ता खुद में सिमट गई, मगर उसे महसूस नहीं होने दिया। अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाकर अपनी भारी रोबदार आवाज़ में बोला, मुझे मोहम्मद बलाल कहते हैं। आई थिंक इतना तारफ़ काफ़ी है तुम्हारे लिए। ये कहकर वो उठा और भाई की जाने कदम बढ़ा दिए। बाकी आदमी भी बाहर निकले और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो ठंडी सांसें भरकर कमरे का जायजा लेने लगी। उसके हाथ अभी तक बांधे हुए थे। उसे अपने माँ बाप का ख्याल आया तो उसकी आंखें आंसू से भर गईं। कौन थे ये लोग? क्यों आए थे उसे यहाँ? ये उसे नहीं मालूम था। उमर जैसे ही थका सा घर में दाखिल हुआ तो सामने लॉन्च में बलाल को अपना मुंतज़िर कहा। अस्सलाम वालेकुम। बलाल ने चौंक के उसे देखा। उसका छोटा बुबरू भाई सारे जहाँ की थकन अपने चेहरे पर लिए उसके सामने खड़ा था। उन्हें अपने इस भाई से बेइंतहा मोहब्बत थी और कुछ भी कर सकते थे, जैसे कि आज जर्नलिस्ट हिब्बा को यहाँ ला के किया। हिब्बा एक बड़े न्यूज़पेपर के साथ काम कर रही थी। उमर का कैसे उस पर दिल हार बैठा ये उसे भी नहीं पता चला। उमर का ताल्लुक एक पॉलिटिकल फैमिली से था। वो स्टडीज़ कंप्लीट करके अब अपना बिजनेस संभाल रहा था, जबकि मोहम्मद बलाल अपने वालिद मोहम्मद अली अहमद के साथ पॉलिटिक्स में मसरूफ़ था। उमर ने काफ़ी दफ़ा हिब्बा को अपने एहसासात का बताया, मगर उसने हमेशा उसे नफ़रत से मना कर दिया। और ये बात बलाल से हज़म नहीं हुई कि उसके भाई को मना करे, तो उसने हिब्बा को आज रास्ते से ही उठवा लिया। वालेकुम अस्सलाम। उसके सलाम का जवाब देता वो उठ के उसके करीब आए। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है तुम्हारे कमरे में। बलाल के मुस्कुराने पर उमर हैरान हुआ। कैसा सरप्राइज़? खुद जाकर देख लो। उसका गाल थपथपाते हुए मुस्कुरा के बोले। उमर हैरान सा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कमरे के पास आकर 1 मिनट को रुका, फिर दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर कमरे में आया। अंदर अंधेरा था। जैसे उसने दरवाज़ा बंद किया तो एक आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए। कौन हो तुम? करीब नहीं आना मेरे। आई समझ। वो इस आवाज़ को 1000 लोगों के बीच पहचान सकता था। इसने जल्दी से लाइट ऑन की। सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। हिब्बा उसे सामने देखकर पहले हैरानी, फिर गुस्से और नफरत से उसे अपनी लपेट में ले लिया। ये तुम हो? आसानी से नहीं मिली तो ये ड्रामे किया, इतने जलील हो गए। आइडिया नहीं था। क्यों नहीं हो गए? बेगैरत पॉलिटिकल फैमिली की यही औकात होती है। उमर आगे बढ़ा। अब आप गलत समझ रही हैं। मैं तो वो जो इसके हाथ खोलने की गर्ज से आगे बढ़ा था। हिब्बा अपनी टांगों से उसे धकेलने लगी। दूर हो, नहीं तो सुसाइड कर लूँगी मैं। हिब्बा आप प्लीज़, मैं कुछ नहीं कर रहा। वो आगे बढ़ के उसके हाथ खोलने लगा। हाथ खोल के वो इसके हाथ थाम के देखना चाह रहा था कि जब हिब्बा ने अपना हाथ छुड़ाया। दूर हो मुझसे। देखिए मुझे नहीं पता कुछ। आप कब से हैं यहाँ इधर? क्यों तुम्हारे आदमियों ने नहीं बताया तुम्हें? वो फनकारी थी। उमर को अफसोस होने लगा। चले मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। उठ खड़ा हुआ। क्यों? अपना मतलब नहीं निकालना तुमने? इतनी मेहनत ज़ाया जा रही है तुम्हारी। हिब्बा ने उसका सर उड़ाते नफरत से बोला। उमर ने आंखें बंद करके अपनी मुठ्ठियाँ बीची। हिब्बा से ही देख रही थी। वो एकदम से उसके करीब सामने बैठ गया। हिब्बा थोड़ा घबराई। उमर उसकी आंखों में देखता कहने लगा, मैंने आपसे मोहब्बत की है हिब्बा, सालों से मोहब्बत करता आ रहा हूँ आपसे। मुझे आपसे मोहब्बत है, आपके जिस्म से नहीं। आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मैं आपकी
हुम्मती का ख्वाब भी मैं भी नहीं सोच सकता। ये कहकर वो कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा। फिर आप भर कर उठ खड़ा हुआ। मैं आपको घर छोड़ आता हूँ, उठिए, वो उससे कह के आगे बढ़ रहा। हिब्बा भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उमर ने जैसे ही दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाज़ा लॉक था कि क्या हुआ। हिब्बा की आवाज़ पर वो उसे देखने लगा और फिर दरवाजे फेर के वो आवाज़ें देने लगा, कोई है, दरवाज़ा खोलो। में कोई नहीं था इस बार। हिब्बा सच में घबरा गई। उमर ने उसके चेहरे से उसका खौफ महसूस कर लिया था। वो दरवाज़ा छोड़ के सोफे पर बैठ गया। हिब्बा उसे देखने लगी। सुबह तक हमें यहीं रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो, जो कहोगे वही करूँगी, बस मुझे घर छोड़ दो। उसकी घबराई आवाज़ को उमर ने उसे चौंक के देखा। वो हिब्बा का ये अंदाज पहली बार देख रहा था, वरना वो तो हमेशा गुस्सा ही करती थी। उमर अपनी जगह से उठ खड़ा। हिब्बा, आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे, आपको मैं हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। आपको मैं कल घर आराम से पहुँचा दूँगा। आप अभी आराम करे हो इधर बेड पर। हिब्बा ने उसे आंसू भरी नज़रों से देखा। आराम करो, इधर मेरे पेरेंट्स पर क्या बीत रही है तुम्हें अंदाज़ा भी है। वो रोते हुए गुस्से से चिल्ला रही थी। उन्होंने बेबसी से उसे देखा। भाई, उस ठीक नहीं किया आपने ये। हिब्बा सेहत सोफे पर बैठी अब रो रही थी। उमर उसके पास बैठ गया तो हिब्बा जल्दी से दूर थी। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब भी आने चाहे तो जान ले लूँगी मैं अपनी। वो हजाने अंदाज में चलाई। उमर ने हैरत से उसे देखा। इतनी बदगुमां थी वो इससे। हिब्बा, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्लीज़ ऐसे नहीं करो, दूर रहो उमर मुझसे, दूर। उमर उसे देख कर रह गया। वो उठ के वापस दूसरे कमरे सोफे पर बैठ गया और उसे देखने लगा। सुबह उसकी आँख खुली तो सामने सोफे पर उसे हिब्बा सोते नजर आई। वो उठ के उसके सामने बैठ गया। उसका चेहरा देखने लगा। आंसू की लकीरें अब भी उसके चेहरे पर थी। उसकी गुड़िया रंगत, उसकी अनारी होंठ, उसके गुलाबी गाल। वो खुद ही मुस्कुरा पड़ा। फिर उठ के दरवाजे के पास गया तो हैंडल घुमा के देखा तो दरवाज़ा खुल गया। वो गहरा सांस लेकर बाहर निकला। इसका रुख डाइनिंग हॉल की तरफ था, जिधर सब बैठे नाश्ता कर रहे हैं। कहते मामूल के मुताबिक। उमर सीधा बुला के इस पास जा रुका। बिलाल ने मुस्कुरा के उसे देखा। उठ गया मेरे शेर, कैसी रही रात। बिलाल के कहते ही उमर उससे तासुब से देखने लगा। क्यों किया आपने ये सब? यही तुम्हारी खुशी के लिए? मेरी खुशी? कौन सी खुशी भाई, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ भाई, मुझे इसकी मोहब्बत चाहिए। इसका जिस्म नहीं, मुझसे पूछे बिना इसे किडनैप करवाया। मुझसे पूछे बिना इसे किडनैप कराया, फिर मेरे रूम का दरवाज़ा लॉक किया। क्यों? सब इन्हें हैरत से देख रहे थे। बिलाल मुतमईन से अंदाज में उसे देखने लगा। ताकि वो रात तुम्हारे रूम में रहे हो, सुबह उठ के मैं उसे उसके घर ले जा तो उसके पेरेंट्स को ये कहूँ कि आपकी बेटी मेरे भाई के साथ खूबसूरत रात गुजार चुकी है और अब दोनों फैमिलीज़ की भलाई इसी में है कि उनका निकाह करवा दिया जाए। वही उबा तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू बन जाएगी। मुस्कुरा रहे थे उमर तासुब से उन्हें देखने लगा, जबकि सीढ़ियों के पास खड़ी हिब्बा का पूरा वजूद काम गया। मैं हिब्बा को घर छोड़ने जा रहा हूँ, ये कहकर उमर मुड़ा। नहीं तुम नहीं, मैं छोड़ने जा रहा हूँ। मगर बिलाल की आवाज़ पर वो रुक गया। वो मुड़ के बिलाल के पास आया। ज़ोर से उसने मेज़ पर मुक्का मारा और बिलाल की आंखों में झाँकने लगा। मैं हिब्बा को छोड़ने जा रहा हूँ, जितना आप कर चुके हैं अब तक काफ़ी है। दो टोक अंदाज में बोल के वो सीधा हुआ और आगे बढ़ गया। सीढ़ियों पर उसे हिब्बा नज़र आई, जो खौफजदा नज़र से वही देख रही थी जो उसके करीब आया। आप घबराएं मत हिब्बा, हम आपके घर ही जा रहे हैं। एक तरह उसकी आंखों से गिर के उसका गाल पर फिसला था, जिसे चुनने की ख्वाहिश लिए वो कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि अपनी कीज़ ले सके। इनके जाते ही बिलाल ने अपने खास आदमी गफूर को आवाज़ दी। वो तेज़ी से उनके पास आया। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। वो जी अच्छा कहकर बाहर की तरफ चल पड़ा। शोएब के साथ बैठी सफिया उन्हें परेशानी से देख रही थी। बिलाल की तरफ देख कर मुस्कुरा पड़ा। परेशान क्यों हो रही हो? अब मैं और तुम उमर का रिश्ता पक्का करने जाएंगे। वो मुस्कुरा रहे थे। उमर के सामने घर के सामने गाड़ी रोक के उमर ने हिब्बा की तरफ देखा, जो किसी गहरी सोच में थी। हिब्बा वो उमर को चौंक के देखने लगी। आपका घर आ गया। वो मुस्कुराने की कोशिश करता बोला तो हिब्बा सामने अपने घर को देखने लगी। आस्ते से अपने साइड का दरवाज़ा खोल के और छोटे छोटे कदम उठाते अपने घर की जाने बढ़ गई। उमर के होठों को फेंकी मुस्कुराती हिब्बा, काश आप मेरी मोहब्बत को जान सके, समझ सके। वो कुछ इस देर इस तरह बैठा देखने सामने देखने लगा रहा। फिर झटक के वो गाड़ी मोड़ने लगा। हिब्बा को देख के ज़ैनब भागते हुए आई। हिब्बा, मेरी बच्ची कहाँ थी तुम? हमर जल्दी आए। ज़िया निमरा जल्दी आओ। सब भागते हुए आए तो सामने हिब्बा को देखकर हैरान रह गए। हिब्बा, कहाँ थी तुम? वो बारी बारी सबके चेहरे देख रही थी। क्या खुद जवाब दें उन्हें कि कहाँ थी, किस हाल में थी। इस वक्त 2 बेल बजी तो ज़यान देख के चला गया। अचानक 3-4 आदमी अंदर आए। उठा के बड़े बड़े डब्बे रख के बाहर चले गए। जब मोहम्मद बिलाल और सुनिया अंदर आए, मोहम्मद बिलाल को कौन नहीं जानता। हमर उन्हें हैरत से देखने लगा तो मोहम्मद बिलाल मुस्कुराए पड़े। कुछ नहीं, बस आपकी बेटी का रिश्ता करने आए हैं हम जी। सब हैरत से उन्हें देख रहे थे, जबकि हिब्बा नफरत और हकारत से उन्हें देख रही थी। अरे हिब्बा, तुम उन्हें बताया नहीं उन्हें आज रात तुम हमारे
तुम्हारे घर ही तो थी उमर के साथ। बलाल मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था, फिर उमर की तरफ देखने लगा। फिर उमर मेरा छोटा भाई है, बहुत प्यार करते हैं दोनों बच्चे एक दूसरे से, और कल रात को इन दोनों की मोहब्बत देखकर मुझे भी यही लगा कि इनको एक हो जाना चाहिए। बहुत मोहब्बत है इनमें। बकवास बंद करो। फिर बच्चे रोज़ रोज़ से चिल्लाई थी। इनकी आंखों उसकी आंखों में खून उतर आया था। तुम ज़बरदस्ती लेकर गए थे मुझे, और मेरे और तुम्हारे इस भाई के बीच कुछ नहीं हुआ। बिलाल उसकी बात पर हंसने लगा। कुछ नहीं हुआ, अब आप सबके सामने बताते हुए बच्ची शर्मा रही है। हिबा खुशगवार अंदाज में उसकी तरफ लपकी, मगर ज़यान ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो ज़यान, मुझे है। बिलाल इसके करीब आया और उसकी आंखों में देखता बोला, आज शाम को तुम्हारा निकाह है उमर के साथ, तैयारी कर लो। अगर कुछ भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाम की पूरी न्यूज़पेपर में तुम्हारी ही न्यूज़ होगी। तुम्हारी तस्वीरें समेत। के बाद दांत पीस के रह गए। बिलाल सबकी तरफ देखने लगा वाज़त के साथ। बस आपकी बेटी बहुत ज़िद्दी है। खैर शाम में मिलेंगे। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखने लगा। अब इज़्ज़त तो सबको अजीज़ होती है ना, तो शाम को तैयार हो रहेगा। वो अपनी बात कहकर चला गया। हिबा खुद को छुड़ाने के उनके पीछे जाने को थी कि जब हमर की आवाज़ पर उसके कदम रुक गया। जितना कर चुकी काफ़ी है, शाम तक हमारी इज़्ज़त बची रहने दो। हिबा ने बेयकीनी से अपने बाप को देखा। पापा वो बारी बारी सबको देखने लगी। सबकी आंखों में अपने लिए सरगहरी देख के उसका दिल मर जाने को चाहा। वो झूठ बोल बस कर दो हिबा, बस। ज़ैनब के मुंह से निकलने वो अल्फाज उसे किसी गहरी खाई में धकेल रहे थे। अम्मा सब एक एक करके वहाँ से चले गए, जबकि हिबा वहीं ज़मीन बैठ कर ये सोचने लगी कि क्या मुझे कोई नहीं जानता इधर। शाम को तुम्हारा निकाह है हिबा के साथ। बिलाल के अचानक कहने पर उमर हैरत से उन्हें देखने लगा। मुँह खोले क्या देख रहे हो? हिबा को हासिल करना चाहते थे। लो हिबा तुम्हारी हो गई। उन्हें उसे हासिल नहीं करना चाहता था। भाई तैयारी शुरू करो मेरे शहजादे, तेरी दुल्हन बन के वो इस घर में आ रही है। बिलाल के कहने पर उमर उसे मशकूक नज़र से देखने लगा। क्या किया है आपने? बिलाल हंस पड़ा। मेरा बच्चा, जिस चीज़ पर तुम हाथ रख दो उसे मैं तुम्हारे करके छोड़ता हूँ। वो चीज़ नहीं है। अली अहमद अंदर दाखिल होते हुए तो दोनों बेटे उनकी तरफ मुतवज्जो हुए, उन्हें सलाम करने के लिए अदब से आगे बढ़े। क्या बातें चल रही हैं दोनों भाइयों के बीच? हमारे उमर का निकाह है आज शाम को। अली अहमद उस पे से देखने लगे। किसके साथ? वही जर्नलिस्ट के बाद। बिलाल के कहने पर अली अहमद उमर को देखने लगे जो नजरें चुरा रहा था। वो इसी उलिया में बैठी अपनी किस्मत का मातब कर रही थी। किस बात का रोग बनाए वो? अपने घर वालों की बेनाइती का, अपनी बेइज्जती का। एक अनचाहे शख्स से ज़बरदस्ती निकाह का। उसे आगे क्या कुछ देखना था ये उसे मालूम नहीं था, लेकिन बाहर शोर की आवाज़ें आ रही थी। आ गए थे उसकी मौत का पैगाम लेकर वो लोग। निमरा ने कमरे में आकर उसे आवाज़ दी। वो बेख्याली में उसे देखने लगी। निमरा को अपनी बहन की बुरी हालत पर शुबा हुआ। हिबा ठीक हो तुम भी तो यही समझती हो जो सब समझ रहे हैं। निमरा उसके पास बैठ गई। हाँ, उन्हें उसके पास बैठ के आंसू भरी नज़रों से वो निमरा को देख रही थी। निमरा ने हिबा का हाथ थाम के उसे प्यार किया। हिबा, मजबूरी के फैसले ऐसे ही होते हैं। उठो, बस अब वेट कर रहे हैं तुम्हारा भाई। तैयार हो जाओ। हिबा दुख से मुस्कुराई। जनाजा निकल रहा है मेरा आज इस घर से। इस बात के लिए कौन सी तैयारी? वो उठ के खड़ी होगी। निमरा ने दुपट्टा उसके सिर पर ठीक किया और इसलिए लॉन्च में आ गई। उमर की नज़र इस जिंदा लाश पर पड़ी तो बेचैनी से पहलू बदल के रह गया। निमरा उसे लिए उमर के पास आ गई। उमर अपनी जगह से खड़ा हो गया। निमरा उसे बिठा के दूसरे सोफे पर आके बैठ गई। उमर भी अपनी जगह पर बैठ गया। हिबा के माँ बाप भी बैठे हुए थे और ज़यान भी। उन्हें बड़ी मुश्किल से निमरा मना के लाई थी। जब बिलाल की भारी आवाज़ गूंजी, मौलवी साहब शुरू कीजिए। निकाह हो गया तो बिलाल को जोश अंदाज में उमर को मुबारकबाद देने लगा, जबकि उमर की नज़र हिबा पर रुकी हुई थी। उसकी वजह से हिबा बहुत हर्ट हुई थी। दुख से वो अपनी मुठ्ठियाँ ही बीच रहा था। वो उठती के वक़्त ना बाप के हाथों का साया पड़ा उसके सर, ना माँ की दुआएं, ना भाई का मान। उमरा ने उसे गले लगाया, उसे प्यार किया, मगर वो स्टैचू बनी सब देख रही थी मगर बोलने कुछ नहीं रही थी। एक हारे ज्वारी की तरह वो कार में उमर के पहलू में बैठ गई थी। घर में दाखिल होते ही उस पर सुर्ख रंग की कढ़ाई वाली चादर उड़ाई गई। उमर के संगत रस्में होते हैं सब उसे कमरे के दरवाजे में उमर के कमरे में ले गया। उमर उसे पाकर खुश भी था और दुखी भी। उसकी वजह से हिबा को दुख पहुंचा। उमर जब कमरे में आया तो हिबा वैसे ही एक स्टैचू की तरह बैठी थी। उमर कुछ देर उसे देखता रहा। इस रूम में भी वो खूबसूरत लग रही थी। उसके हुस्न से नजरें चुराना उसके पास आके बैठ गया। हिबा, जीत गए ना तुम उमर अहमद, कर लिया ना हासिल मुझे। देखो मैं अब तुम्हारी दस्तरस में हूँ। बढ़ा रही थी उमर ने उसकी कलाई जो छुआ। हिबा
हिब्बा घबराते इससे दूर हटी। दूर हटो मुझसे, मुझे तुमसे बू आती है, खून की बू आती है। तुमने कत्ल तुम कातिल हो। वैसे ही ये बस चीख रही थी, मेरी इज्जत के कातिल, मेरी ख्वाहिशों के कातिल, मेरे कातिल हो तुम। वो पागलों की तरह चीख रही थी। सर से खींच के दुपट्टा उसने दूर फेंक दिया। मेरे बाप की इज्जत, मेरी माँ के आंसू के खून के धब्बे लगे हैं इस सुरक्षा चादर में। मैं मर चुकी हूँ। मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। मेरे बाबा ने मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा। मेरी माँ ने मुझे गले से नहीं लगाया। और तुम यहाँ अपनी याशी का अड्डा खोले बैठे हो। मुझे तुमसे नफरत है उमर, तुमसे नफरत। उमर दुख से उसे देख रहा था। मुझे सबके सामने जलील कर दिया तुमने। मेरे घर वाले, मुझसे प्यार करने वाले छीन लिए तुमने। मैं तुमसे नफरत करती हूँ हिब्बा। मैं वो आगे बढ़ा ही था जब हिब्बा जोर से चिल्लाई, दूर रहो मुझसे। मुझे मेरी मर्जी के बगैर छूने की भी कोशिश की तो मैं आग लगा दूंगी खुद को। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। घिन आती है मुझे तुमसे बू आती है। दूर रहो। हिब्बा के अल्फाज उसका कलेजा चीरहनी कर रहे थे। वो सोफे पर गिर सा गया। उसकी नज़रें हिब्बा पर रुकी थी और उसके दिमाग में एक ही बात गश्ती, नफरत करती हूँ मैं तुमसे उमर, बू आती है मुझे तुमसे। जबकि हिब्बा अब कोने में बैठी रो रो के अपनी किस्मत का मातम कर रही थी। रोते रोते हिब्बा वैसे ही सो चुकी थी। वैसे ही कोने में सिमटी सी उमा उसे ही देख रहा था। उठ के सफे कदमों के साथ वो इसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। उसके चेहरे का जायजा लेते हुए वो दुखी हो रहा था। क्या नहीं था इसके चेहरे पर सदियों की थकन, मुरझाया हुआ चेहरा। उमर के दिल को कुछ हुआ था। इसी वक्त हिब्बा की आँख खुली। वो यकदम से उठकर उससे दूर हो गई। दूर रहो मुझसे, दूर रहो हिब्बा, डोंट वरी। कुछ देर उसे देखता रहा। हिब्बा, मेरी ज़ात से या मेरी वजह से आपको तो जो तकलीफ पहुंची है इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं। मुझे नहीं पता कि आप कैसे इस नकाब के लिए मानी, बट वो रुक के उसे देखने लगा। मैंने आपसे बहुत मोहब्बत की है हिब्बा, आज भी करता हूँ, आखिरी सांस तक करता रहूँगा। चाहे बदले में आपकी मोहब्बत मिले या ना मिले, मगर मैं आपकी बेहुमती का सोच भी नहीं सकता हो। बाकी हिब्बा, नफरत से फिनकारी नफरत करती हूँ मैं तुमसे। उमर ने दुख से सर झुका लिया। ठीक है, करते करें नफरत आप, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ हिब्बा कि मैं आपको आपकी फैमिली वापस दिलाऊँगा। आपको वही इज्जत और वही मोहब्बत मिलेगी। मैं वादा करता हूँ कि आपको आपकी मर्ज़ी के बिना आपको कभी नहीं छूऊँगा। वो मैं और इंतज़ार करूँगा इस दिन का जब आप मुझसे दिल से मुझे एक्सेप्ट करेंगी। हिब्बा उसे कारा से देखा। आई हेट यू उमर अहमद। उमर ने नज़र झुका ली। उसका दिल कट रहा था। आप यहाँ मत सोएं, यहाँ मत बैठें प्लीज़, बेड पर सोएं यहाँ की मैं कि हर चीज़ आपकी है हिब्बा। आपको मुझसे मसला है, मैं नहीं आऊँगा आपके करीब, ये मेरा वादा है आपसे। मगर आप यूँ इधर मत बैठे प्लीज़, बेड पर जाएं प्लीज़। यहाँ से उठ जाने से मेरी किस्मत बदल जाएगी क्या? वो तंजिया नज़रों से उसे देख रही थी। प्लीज़ हिब्बा। कोई मन्नत कर रहा था मगर हिब्बा उसे नफरत से देख रही थी। तुम जब मेरा नाम लेते हो ना तो मुझे अपने नाम से भी नफरत होने लगती है। उमर ने दुख से उसे देखा। सोचो तुमसे कितनी नफरत है मुझे। उमर ने दुख से सर झुका लिया। वो आंखों में मज़ीद नहीं देख सकता था दोनों से। धीरे धीरे से वो हिब्बा के सामने से हट के दीवार से टेक लगा के बैठ गया। डाइनिंग हॉल में कौसर अपने बेटे बलाल बहू समिया के साथ नाश्ता कर रही थी। जब उमर इधर आया कौसर मुस्कुरा पड़ी। बहू नहीं आई साथ में बेटा? उमर ने एक कुछ भी नज़र इन पर डाली थी। बलाल की तरफ देखने लगा। कैसे राज़ी किया था आपने इन लोगों को निकाह के लिए? बलाल ने एक नज़र अपने खुदबरू भाई को देखा, फिर नाश्ता छोड़ के उसे देखने लगा। तुम्हें हिब्बा मिल गई? हिब्बा मिल गई, यही काफ़ी है। उमर ने जोर से मुक्का टेबल पर मारा। यही तो मसला है, रिश्ते छीन लिए आपने उससे सारे। उसकी इज्जत का जनाजा उठा है इसके घर से। क्यों किया आपने ये सब? क्या मिला आपको? तुम्हारे लिए किया है। बलाल ने से उसे देख के बोला। उमर अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। किसके ने कहा था आपको ये कि आप मेरे लिए ये सब करें? पसंद तो मैं इससे पहले ही से नहीं था। अब नफरत करती है वो मुझसे। उसकी ये जुर्रत कि वो मेरे भाई से नफरत करे। बलाल गुस्से से तमतमाया। वो मेरी बीवी है, बहू है इस घर की, इज्जत से बात करें इसके हवाले से। वो ऊँची आवाज़ में बोला था। कौसर तो दहल गई। उन्होंने इससे पहले उमर को ऐसे नहीं देखा। हिब्बा मेरी बीवी है, इसकी वही इज्जत है इस घर में जो मेरी है, जो इस घर के हर फर्द की है। बलाल भाई, आप जितना कर चुके हैं इसके लिए के साथ काफ़ी है। उसके बाद अगर उसे आपकी तरफ से ज़रा भी दुख पहुँचा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। एक नज़र कौसर समिया पर डाल के वो अपनी जगह से उठा। वो अपनी मर्ज़ी के से जो करे उसे हक है। फिर समिया की तरफ से देख कर नरम लहजे
चेक करते बोला, भाभी हमारा नाश्ता रूम में भेज दें। वो सर हिला के उठ खड़ी हुई तो उमर भी वहाँ से चला गया। फिलहाल खामोशी से टेबल को घूमने लगा। उसे उमर से इस कदर गुस्से की उम्मीद ना थी। कौसर ने शुक्र किया कि अभी अली अहमद घर पर नहीं थे, वरना दोनों भाइयों को इस हालत में देख के उन्हें अजियत ही होती। कमरे में कदम रखते ही उमर की नज़र हिबा पर पड़ी तो इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। उमर का दिल तरफ गया उसे यूँ देख के। उसके पास आकर बैठ गया। हिबा प्लीज़ आप इधर बैठ जाओ या सोफे पर जाकर बैठिए, ऐसे नहीं ठीक। वह चुप रही। जाविद उसे ही देख रहा उमर उसे ही देख रहा था। प्लीज़ हिबा, वो बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठी और सोफे पर जाकर बैठ गई। उमर भी उठ कर खड़ा हो गया, उसे ही देख रहा था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने दरवाज़ा खोला तो मुलाजिम ट्रे लिए सामने खड़ा था। साथ में समिया भी थी। मुलाजिम के हाथ से ट्रे लेकर उसने टेबल पर रखा। समिया की नज़र उजरे हाल पर बैठी हिबा पर पड़ी थी। दुख से उमर को देखा जो उसे ही देख रहा था। समिया इशारे से उसे रिलैक्स रहने का कहकर पर्दा बंद करके चली गई। उमर ने नज़र भर के हिबा को देखा, फिर उसके सामने वाले के सोफे पर बैठ गया। नाश्ता चुनने लगा। हिबा, नाश्ता कर ले प्लीज़। हिबा से देखने बिना बोली, जहर ला दो कहीं से। उमर ने तरफ के उसे देखा। वो एक ही नुक्ते को घूर रही थी, मैं बहुत अकेली हूँ, कोई नहीं मेरा। दुख की बात तो ये है कि जिनके साथ मेरी लाइफ के 24 साल गुजरे उन्हें भी मुझ पर यकीन नहीं। उन्होंने ही मेरी नाकामी पर शक किया तो इंसान इतवार किस पर करे, अपने किसे कहे। उमर को दुख हुआ। हिबा ने उसकी तरफ देखा, गुस्से से निकाली, मेरा सब छीन लिया तुमने उमर, मेरा सब कुछ। उफ, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, जलील इंसान। नफरत है तुमसे मुझे। तुम जालिम हो, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। वो अब अपना चेहरा हाथों में लिए वो रो रही थी। उमर सर झुका के रह गया। वो एकदम से बिखरी शेरनी की तरह खड़ी होकर अपने बाल नोचने लगी, अपने कंधे से कपड़े फाड़ने लगी। हासिल करना चाहते थे ना मुझे, यही सब चाहते थे ना तुम्हें चाहिए था तुम्हें। उमर एकदम से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा तो हिबा ने उसे धक्का दे दिया। दूर रहो मुझसे, कातिल हो तुम, मेरे कातिल हो, मेरी इज्जत के। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी हिबा, प्लीज़। आप उससे बोला ही नहीं जा रहा था। वो इसके वजूद से नजर चुराता कमरे से निकल गया। बाहर आकर खिड़की के पास खड़े होकर उसने गहरी सांस ली। जब पीछे से समिया की आवाज़ पर वो मुड़ा। उमर ठीक हो? वो भाभी, वो उसकी सांस फूल रही थी। वो नफरत करती है मुझसे, प्लीज़ संभाले जाके। वो रो रही है। उमर से बोला भी नहीं जा रहा था। समिया ने दुख से अपने इस देवर को देखा, फिर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई जिधर अपनी बाप अपनी किस्मत का शोक मना रही थी। समिया ने उसे देखा तो परेशान हो गई। वो कुछ सोचती आगे बढ़ी। जमीन पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसे उड़ाया। हिबा ने सर उठा कर देखा तो समिया को अपने सामने देखने लगी। समिया उसके पास रह गई। हिबा, मैं समिया हूँ, उमर की भाभी। हिबा खामोश रही। मैं ठीक से नहीं जानती तुम्हें, ना तुम जानती हो मुझे, लेकिन हमारे बीच एक रिश्ता है औरत होने का। हिबा, उमर को जितना तुम बुरा इंसान समझती हो वो इतना बुरा नहीं है। मैं इसका साइड लेने नहीं आई यहाँ। तुम ये सब करके, चीख के चला के, अपना गुस्सा उतार के अपना ही नुकसान कर रही हो। किस्मत का लिखा कभी नहीं मिट सकता। मैं नहीं कह रही कि तुम ये सब कबूल कर लो चुपचाप, लेकिन तुम खुद के लिए अल्लाह से सीधा रास्ता मांगो, अल्लाह से अपने लिए सब्र मांगो, अल्लाह से दुआ करो। तुम जैसा चाहती हो यहाँ इसी तरह रहो, मगर ऐसे नहीं करो प्लीज़। उमर को दुख होता है तुम्हें इस हालत में देख के। जो भी है वो तुमसे मोहब्बत करता है। हिबा चुप रही। उठो, शाबाश, शावर लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ, तुम वो पहनो, रिलैक्स होकर अल्लाह के आगे जो कि अपने लिए मांगो, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो वही हो। हिबा उसे देखने लगी तो वो मुस्कुरा पड़ी। तुम मुझे समिया भाभी कह सकती हो। मुस्कुरा कर उठी और उठो खड़ी हुई। उठो, शावर लो। उसे वॉशरूम भेजकर खुद कमरे से निकलकर अपने रूम की तरफ आई ताकि हिबा के लिए नया जोड़ा निकाल के उसे पहनने को दे और साथ में मुलाजिमों से कहकर कमरे बर्तन उठा के किचन में ले जाए, शावर खोले। वो यूं ही पीछे बैठी कब से रोई जा रही थी। आप सब ने भी मेरा यकीन नहीं किया मम्मा पापा, और इतना बेवकूफ़ कर दिया मुझे मेरे ही नज़रों में। मैं चिल्लाती रही कि मैं बेकसूर हूँ, मगर आप में से किसी ने मुझे गले में नहीं लगाया, मेरे सर से अपना हाथ उठा दिया, मुझे धुतकार दिया। वो रोई जा रही थी। मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी मम्मा पापा। तुमने भी बहन का साथ नहीं दिया। वो देर तक रोती रही। उमर कमरे में आया तो हिबा उसका ब्लू कलर के ड्रेस में दुनिया जहाँ से बेखबर बेड पर बैठी थी। उमर ने नज़र भर के उसे देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उमर के लाभ मुस्कुरा पड़े। वो चलता हुआ सोफे पर जाके बैठ गया। उसने जब हिबा को देखा तो
अभी तक वैसे ही बैठी हुई थी, दरवाजे पर दस्तक हुई तो उमर खोलने चला गया। सामने समिया मुलाजमा के साथ खड़ी थी। उमर को देख कर मुस्कुरा पड़ी। मुलाजमा के हाथ में खाने की ट्रे जिसे समिया के इशारे पर मुलाजमा ने टेबल पर रख दिया था और वो सर झुकाए खड़ी हो गई। जाओ तुम। को मिलते ही वो बाहर निकल गई तो वो हिब्बा को पुकारने लगी, हिब्बा हिब्बा इसे देखने हिब्बा 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 इसे देखने लगी, आओ खाना खा लो। उसने मोहब्बत से कहने पर हिब्बा सर हिला के अपनी जगह से उठी और सोफे पर आके अगर बैठी। उमर ने हैरत से समिया को देखा तो मुस्करा पड़ी। दोनों खाना खा लो, कल से भूखे हो। मैं ज़रा जहान को देख लूँ। उसने अपने 6 माह के बेटे का नाम लिया और हिब्बा को प्यार करके चली गई। माशाल्लाह बहुत जच रहा है ये रंग तुम पर, खाना खा लेना। उसने इस बात में सह रहा तो समिया भी कमरे से निकल गई। उमर साथ वाले सोफे पर बैठ गया और प्लेट उठा के हिब्बा के लिए खाना निकालने लगा। फिर प्लेट उसके सामने रख के दूसरी प्लेट में अपने लिए खाना लगाने लगा। हिब्बा चुपचाप खाना खाने लगी तो उमर भी शुक्र करके अपने पेट पर झुक गया। वैसे भी वो कल से भूखा था और हिब्बा को शायद परसों रात से। हिब्बा को हिचकी आई तो उमर ने जल्दी से गिलास पानी डाल के उसके सामने किया। वो उससे नज़रअंदाज करके दूसरे गिलास में पानी डाल के पीने लगी। उन्होंने गिलास वापस रख दिया और हिब्बा के झुके सर को देखने लगा। अली अहमद सोफे पर बैठे उमर के झुके सर को देख रहे थे। साथ में बिलाल भी बैठे हुए थे। वो कौसर अली अहमद के पहलू में बैठी हुई थी। मैं सोच रहा हूँ कि प्रोफेसर रखा जाए तुम्हारे निकाह की खुशी में। कोई ज़रूरत नहीं है, उमर ने अचानक से जवाब दिया। इससे मज़ीद कोई तंग ना करे अब, और ना इस पर कोई भी दबाव डाले। कोई वो मेरी बीवी है और इस घर की बहू है बस। उमर ने दो टोक अंदाज पर अली अहमद पर उसे पुरसोच नज़रों से देखते रहे। बिलाल को मुझसे अगर और कोई बात नहीं करनी आपने तो मैं अपने रूम में जाऊँ बोल के उसने कुछ देर तक सबको बारी बारी देखा। फिर अपनी जगह से उठकर लॉन्च से निकलकर अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दी। कमरे में आकर उसकी नज़र सामने सोफे पर सोती हिब्बा पर पड़ी। गहरी सुनी सो रही थी। और मैंने अलमारी से ब्लैंकेट निकाल कर उसके ऊपर डाला और खुद दूसरे सोफे पर बैठ कर उसका जायजा लेने लगा। वो इस मासूम सी लड़की को कोई दुख नहीं देना चाहता था, मगर सब यूँ अचानक हुआ और कल के हालात उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगे। सोफे की उस पर सर टिका के उसने आंखें बंद कर ली। नींद की वादियों में चला गया। वो काफ़ी देर तक सोती रही थी। जब उसकी आँख खुली तो कमरे में गुम अंधेरा था। वो बैठ के आँख खोल के देखने की कोशिश करने लगी, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आया। और नीचे करके वो अंदाज़ा लगाती अपनी जगह से उठ के जैसे ही दाईं तरफ कदम रख के मुड़ी ही थी कि मुँह के बल गिर पड़ी। अचानक तो उमर नींद से घबरा के उठा और उसका वजूद अपने ऊपर महसूस करके उसने जल्दी से थाम लिया। हिब्बा ठीक है आप? हिब्बा अपना इतने करीब उमर की आवाज़ सुनकर उठने की कोशिश करने लगी। वो उमर पर गिरी थी, अब वो उठने की कोशिश कर रही थी, मगर अंधेरे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हिब्बा उसके इतने करीब था वो तो उसे एक समय से इशार हो रहा था। 1 मिनट प्लीज़। हिब्बा अपने उसने साइड से अपना सैल उठाया और उसकी लाइट ऑन की। हल्की रोशनी में उसने हिब्बा के चेहरे को देखा जो ऊपर से सुर्ख हो रही थी। वो अचानक से इससे दूर हुई और अपनी जगह पर बैठ गई। उमर ने उठ के लाइट ऑन कर दी। रात के 2 बज रहे थे। कुछ चाहिए था आपको? भूख लगी है? वो नरम लहजे में बोल रहा था और वो उसकी बात नज़रअंदाज करके इधर उधर देख रही थी। उमर इससे फासले पर सोफे पर बैठ के हिब्बा माना कि आप नफरत करती हैं मुझसे, बट एटलीस्ट बात का जवाब तो दे दिया करें प्लीज़। हिब्बा ने उससे मिलते हुए अंदाज पर उसे देखा। हिब्बा सजे तक अपनी उंगलियों को देखने लगी। उमर उसके बाद कुछ नहीं बोला और सोफे पर लेट गया। वो हिब्बा पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालना चाहता था। सुबह उसकी आँख 9 बजे के करीब खुली तो उसने उठ के कमरे का जायजा लिया। उमर नहीं था कमरे में। बालों का जूड़ा बना के दुपट्टा ठीक करती अपनी जगह से उठकर दरवाजे तक गई। हैंडल पर हाथ रखा, फिर छोड़ के वापस अपनी जगह पर बैठ गई। बाहर जाए या ना इसी कफियत में वो काफ़ी देर तक बैठी रही थी। कुछ सोच के अपनी जगह से उठकर दरवाज़ा खोल के बाहर आके सीढ़ियाँ उतरते वो इधर उधर देख रही थी कि कोई नहीं था। अभी आखिरी सीढ़ी पर कदम ही रखा था जब एक मुलाजिम उसके पास आई। तो लीजिए छोटी बीबी, कुछ चाहिए था? उसने नफी में सहलाया। आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। फिर बस सर हिला के आगे बढ़ गई। जब बिलाल और समिया आते दिखाई दिए, बिलाल उसे देख के मुस्कुरा पड़ा, जबकि उसने नफरत से मुँह फेर लिया। तो इससे पहले कि बिलाल कुछ कहता हिब्बा के पास आई। अरे हिब्बा उठ गई, भूख लगी होगी, मैं नाश्ते का बोल देती हूँ, बना रही है। हिब्बा ने आहिस्ता आवाज़ में बताया तो वो रुक गई। अच्छा ठीक है, उमर आज ऑफिस गया है, जल्दी आ जाएगा। तुम सो रही थी जब मैं तुम्हारे रूम आई। हिब्बा जवाब में मुस्कुराई। मैं भी चलता हूँ, शाम में मिलते हैं फिर। बिलाल हिब्बा को नज़रों के हिसाब में लिए बोला तो हिब्बा ने नफरत से मुँह फेर लिया। वो मुस्कुरा के बाहर की तरफ चल दिया। हिब्बा समिया के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। जब कौसर इधर आई तो समिया अपनी जगह से खड़ी हुई। आइए मम्मा। हिब्बा ने भी देखा तो समिया मुस्कुरा के तारीफ करने लगी। हिब्बा
है मामा। और हिबा ये मामा क्या इशारे से उठ के उन्हें सलाम करने को कहा तो हिबा उठ के आवाज़ आई अस्सलाम वालेकुम सलाम। कौसर को हिबा पहली नज़र में ही अच्छी लग गई। उसके सर पर हाथ रख के उसे बैठने को कहा और साथ में खुद भी बैठ गई। कैसी हो बेटा, ठीक हूँ? मुफ्त से जवाब देकर वो सर झुका दी। जब वो सर ने अपने हाथों से कंघा निकाल कर उसे पहनाई हिबा हैरत से उन्हें देखने लगी। मेरे बच्चे की फोटो हो तुम और इस घर की बहू हो, तुम्हारा हम पर इस घर पर बहुत हक है। दो ही तो बेटे हैं मेरे और हैं ही कौन मेरा। मुस्कुरा के हिबा को हैरान आंखों में देख रही थी। हिबा को एक विकसित खातून काफ़ी अच्छी लगी। वो बहुत प्यार का बर्ताव कर रही थी हिबा से, जैसे सालों से जानती है उसे। समिया कौसर की आवाज़ पर वो ख्यालों से बाहर आई। उन्हें देखने लगी। जी मामा। समिया उन्हें देखने लगी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक फंक्शन रखा जाए हमारी बहू की शान में, वेलकम पार्टी। इस तरह से सबको पता भी लग जाएगा हमारी नई बहू का। बाहर से 140 इधर मखरूर दिखती मगर नरम दिलों मेहरबान खातून को देखा जो उसके लिए अपनी मोहब्बत जता रही थी। जी मामा बिल्कुल ऐसा ही होगा। समिया शोबिश दिल से मुस्कुराई तो कौसर हिबा को प्यार करती अपने रूम में चली गई। तब समिया उसे देखने लगी। बहुत मेहरबान खातून है मामा। हिबा ने उसे देखा जिसके लहजे में प्यार ही प्यार था कौसर के लिए। इस घर के हर फर्द की तरह तुम्हें यहाँ की हर चीज़ पर हक है हिबा। तुम्हारे लिए वही इज़्ज़त मोहब्बत और एहतराम इज़्ज़त और मोहब्बत है सबके दिलों में जो तुम्हारे लिए है। तुम इस घर की बहू हो, उमर की बीवी हो। हिबा ने उमर के नाम पर सर झुका लिया। उमर अच्छा इंसान है हिबा, वो तुम्हें दुख देने का सोच भी नहीं सकता। बस अचानक से भाभी प्लीज़ मत याद दिलाएं मुझे वो दिन। उसकी आंखों में दर्द था। समिया ने उसके गाल छुए। नहीं करते इस पर बात, लेकिन एक दिन तुम खुद उमर को चाहने लगोगी। उसकी मोहब्बत में तुम भी एक दिन बिगड़ जाओगी और इस दिन जान जाओगी कि उमर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। हिबा ने नजर चुरा ली। उमर जब ऑफिस से आया तो हिबा उसे लॉन्च में ही नज़र आ गई। वह जहान को लिए बैठी थी। उसने पास आके सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। हिबा ने एक नज़र उसे देखा और बिना जवाब दिए वह जहान के साथ मसरूफ़ हो गए। उमर की नज़र पास से गुजरती समिया पर पड़ी तो उससे सलाम करके हिबा के बारे में पूछने लगा। समिया उसे साइड पर ले गई। हिबा ने आज हमारे साथ ही लंच किया, मामा से भी मिली। मामा को हिबा बहुत पसंद आई और उन्होंने कुछ दिनों के लिए फंक्शन अरेंज करने का सोचा है। हिबा ने कुछ नहीं कहा। वो हैरान था। नहीं, वो मामा की इतनी मोहब्बत देखकर हैरान थी। उन्होंने अपने फेवरेट कंगन भी हिबा को पहनाए हैं। हिबा हैरान था कि हिबा कैसे कमरे से बाहर हुई। मामा की किसी बात का बुरा भी नहीं बनाया। समिया मुस्कुरा पड़ी। तुम क्या मुँह खोल के खड़े हो, जाओ चेंज करके आओ। वो सर इस बात में हिला था। हिबा को सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। डाइनिंग हॉल में सब थे आज डिनर पर। हिबा भी उमर के साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। समय की बातों का इस पर काफ़ी अच्छा असर हुआ था। उसने अब चलाना छोड़कर सब अल्लाह पे छोड़ दिया था। अली अहमद वक्र से एक नज़र हिबा पर भी डाल रहे थे मगर कुछ कहा नहीं था। वो गहरी सोच में डूबे थे। साथ ही उनकी नज़र बिलाल पर पड़ी जो कि नक्शों से हिबा को देख रहे थे। उन्होंने उमर को मुखातिब किया। उमर दिन कैसा रहा आज ऑफिस में? काफ़ी मसरूफ़ रहा, उमर ने मुख्तसर जवाब दिया। जबकि बिलाल उसे देखते हुए बोल पड़े। मसरूफ़ियत की वजह से ज़्यादा दिन ऑफिस भी तो नहीं गए थे। उमर ने घूर के उसे देखा। नाराज़गी ख़त्म करो, अब तो हिबा भी तुम्हारी बीवी बन के तुम्हारे पहलू में बैठी है। हिबा का दिल खाने से उठ गया। उमर ने उसे घूर के बिलाल को देखा। बेहतर ये आप अब हमें डिस्कस करना छोड़ दें। हिबा इस घर की पर्दा और मैं नहीं चाहता कि वो अब किसी भी बेतुकी बात के लिए परेशान हो। उसने हर लफ्ज़ चबा चबा के कहा। अली अहमद बिलाल को देखने लगा। बिलाल डिनर के बाद मेरे रूम में आना, कुछ डिस्कस करना है। बिलाल जी कहकर पानी पीने लगा। जबकि अली अहमद पुरसोच निगाहें बिलाल पर थी। कमरे में आकर उमर ने नज़र भर के हिबा को देखा जो सोफे पर बैठी अपने कंधे घुमा रही थी। एक नज़र उमर पर डाल के वो दोबारा से अपने मसले में मसरूफ़ हो गई। बिलाल भाई की बातों के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप प्लीज़ दिल पर मत लीजिएगा। हिबा खामोश रही, जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो इधर उधर देखता सोफे पर बैठ गया। आप बेड पर बैठ आराम से सो जाएं, मैं इधर सो जाऊँगा। हिबा फिर भी खामोश रही। हिबा उसे दोबारा पुकारा। आप सुन रही हैं ना? हिबा ने एक नज़र उसे देखा। काफ़ी देर तक उसे देखती रही। उमर ने नज़रें चुरानी। उसे लगा वो अब फिर से कोई तंज करेगी, नफरत का इज़हार करेगी। मैं यहीं ठीक हूँ, उसने बस इतना कहा और फिर से अपने काम में मसरूफ़ होगी। उमर चुपचाप उसे बस देखने किया। फंक्शन की तैयारियां अरूज पर थी। कौसर उसे अपने साथ इस्लामाबाद के बेहतरीन बुटीक्स में ले गई और उसके लिए अच्छी से शॉपिंग की। जिसने पूछा उसने फ़ख्र और मोहब्बत से उसे अपनी बहू बताया। शॉपिंग के बाद जब उसे ब्यूटी पार्लर ले गए वो मना करती थी मगर
माहिर ब्यूटिशियन ने उसका हुलिया ही बदल दिया, मास्क लगाया गया, उसकी हेयर कटिंग करवाई गई। हिबा को वो सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कौसर को मना नहीं कर पा रही थी। वो उससे इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त और मान दे रही थी कि वो चाह कर भी मना नहीं कर सकती। वो अभी अलमारी में अपने कपड़े रख रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वो अभी अभी ऑफिस से आया था। जज्बा ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। उमर थका आ रहा उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। हिबा किसी एहसास के तहत मुड़ी तो उमर को देख कर उसकी भौहें से तन गई, जबकि उमर उसके नए रूप को देख कर मुँह रह गया। खूबसूरत तो थी ही, मगर अब तो ज़्यादा निखरी निखरी लग रही थी। मैं अपने कपड़े लेने थे। बस झटक कर साइड पर हो गई, जबकि उमर ने आगे बढ़ कर अलमारी खोल के अपने कपड़े लिए और मुड़ के उसे देखता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि हिबा फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। समिया को जब भी मौका मिलता उसे समझाने बैठ जाती। उन्हीं बातों का असर था। वो अब काफ़ी बदल गई थी। चीखना चिल्लाना वो छोड़ चुकी थी, बस अपने काम में मसरूफ़ रहती। उमर से अब भी वो बात नहीं करती। ये एक अलग बात है कि अब इस पर चलाना छोड़ दिया था उसने, मगर इसके किसी भी बात का जवाब वो नहीं देती थी। रात के फंक्शन के लिए उसे तैयार करने के लिए मशहूर ब्यूटिशियन को घर बुलाया गया था। वो तैयार हुई तो ब्यूटिशियन ने उसे आईने में देखने को कहा, मगर उसने एक नज़र भी खुद को आईने में नहीं देखा। जब उसे हाल में लाया गया तो वो बहुत सी नज़रें उसकी तरफ उठने के बाद झूठा भूल गई। उमर एक पल को उसे देखकर मुँह सा रह गया। वो समिया और हिबा के पास आया तो उसने हिबा का हाथ उमर के हाथ में दिया। हिबा समिया को देखने लगी तो समिया मुस्कुरा पड़ी। यहाँ सबकी नज़रें तुम दोनों पर हैं, सो प्लीज़ मेरी जान ध्यान रखो। हिबा को इसकी बात माननी पड़ी। उमर उसे लिए स्टेज तक आया, जहाँ अली अहमद और कौसर उसके मुंतज़िर थे। खुश दिली से दोनों ने उन्हें प्यार किया। अली अहमद ने गाड़ी की चाबी उसके हाथ में दी गिफ्ट के तौर पर, जबकि कौसर ने खूबसूरत डायमंड सेट उसे गिफ्ट के तौर पर पहनाया। उमर को उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिए सरशाद सा था। ये पल कुछ वक्त के लिए ही सही, उनको उसे मिले तो थे। हिबा का हाथ थामने का मौका, उसके करीब खड़े होने की खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी, जबकि हिबा उसकी कुर्बत से नागवारी महसूस कर रही थी। मतलब वो मजबूर थी, इतनी मोहब्बत इस फैमिली से मिल रही थी उसे, तो वो उनके लिए कुछ देर के लिए इसे बर्दाश्त कर रही थी। कमरे में आते ही वो अपना क्लच पहन के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। उमर बेरुखी बेखुदी में उसे देख रहा था। वो इसके पास आके खड़ा हो गया। हिबा ने एक भी नज़र उस पर डाली। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे? बस वाली नज़र से उसे देखने लगी। कुछ देर के लिए आप ड्रेस चेंज ना करें प्लीज़, मैं आपको देखना चाहता हूँ प्लीज़। हिबा पहले हैरत से उसे देख रही थी, फिर उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उन्होंने खूबसूरत डायमंड ब्रेसलेट उसे गिफ्ट किया और ये आपके लिए है। हिबा ने उसके हाथ से नहीं लिया तो उसने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जानता हूँ आपको छूने का हक नहीं रखता मैं। आई एम सॉरी, मेरी फैमिली की खातिर आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी फॉर डैट। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो चंद लम्हे मुझे ज़िंदगी बख्श गया। हिबा आई लव यू सो मच। वो जज़्बे के आलम में खुदी में बोल गया। एहसास होने पर वो नज़रें चुरा के बालकनी में चला गया और गहरी सांस लेने लगा। हिबा इसके होते हुए भी उसकी नहीं थी। हर अखबार में हिबा और उमर की तस्वीरें थी। जर्नलिस्ट हिबा और मशहूर पॉलिटिक्स अली अहमद के बेटे उमर की शादी हेडलाइंस थी। समिया तो कोई 10 मरतबा कह चुकी थी कि हिबा और उमर कितने खूबसूरत लग रहे थे साथ में, और उसके हर बार कहने पर हिबा चुप आती। इस रात के बाद से उमर को हर पल यही लगता कि वो अपना वादा तोड़ देगा। उसे हिबा की गुर्बत चाहिए थी, जिसे पाना इतना आसान नहीं था। कॉलोनी में बैठी बारिश की ठंडी बूंदों को एंजॉय कर रही थी जब उमर उसे ढूंढता इधर आया। अस्सलाम वालेकुम। हिबा ने एक नज़र उसे देखा। वालेकुम सलाम कहकर वो फिर से मुँह मोड़ गई। उमर ने हैरत से उसे देखा। वो आंखें बंद किए बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। उमर की गहरी नज़रों की हदत का उसे एहसास हुआ तो आंखें खोल के उसे देखने लगी। वो जो दुनिया जहाँ से बेखबर उसे देख रहा था अचानक घबरा गया और नजर चुरा गया। फिर एक डब्बा हिबा उसकी गोद में रखा। ये आपके लिए। हिबा ने कुछ नहीं कहा ये ना पूछा। वो इसके लिए सेल्फी लेके आया था। आप बीमार पड़ जाएंगी, प्लीज़ अंदर चलें। हिबा पूछ रही। उमर लब काटते उसे देखता रहा। 3 महीने हो गए थे और इन 3 महीनों में आज पहली बार उसने उमर के स्वयं का जवाब दिया था, मगर इसकी बात का जवाब वो आज भी नहीं देती थी। वो दुखी दिल के साथ वहाँ से चला गया। रात को सोते में उमर को कड़ाहने की आवाज़ महसूस हुई। उसने चौंक के आँख खोली तो सोफे पर सोई बाकी थी। वो उठ के उसके पास आया और मतलब रोशनी में उसे देखने लगा। हिबा आवाज़ देने पर भी वो ना उठी, बस कराई जा रही थी। और उसका माथा छुआ तो उसे तेज़ बुखार था। एक तो सर्दी, ऊपर से तेज़। देर शाम तक वो बारिश में भीगती रही थी। अब उसे बुखार हो गया था। कुछ सोच के उसने इसका नाजुक वजूद बाजू में उठाया और बेड पर आके लिटा दिया। वो नींद से बेहोश सी थी और जल्दी से
वो में बक्स में बुखार की दवाई ढूंढने लगा। उसे लेकर वो हिब्बा के पास आया। हिब्बा को उठा के उसे दवाई दी और उसे दोबारा से उल्टा दिया। वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी। उमर कमरे के चक्कर काटने लगा। उसे हैरान आ गया तो हिब्बा के पास जाके लेट गया। उसका सोया वजूद देखने लगा। यूँ उसे नींद आ गई। वैसे भी वो काफ़ी थका हुआ था। रात के किसी पहर उसकी आँख किसी एहसास के तहत खुली तो हिब्बा उसकी तरफ करवट लिए उसके बेहद करीब बैठी थी। उसकी सांसें उमर के चेहरे को छू रही थी, जिसके तहत वो नींद से जगा था। उसने हिब्बा के माथे पर हाथ रख के देखा। बुखार थोड़ा कम था पहले से। इसने धीरे से हिब्बा के बालों को समेटा। उसके सांसें अपने पे खुद कर रही थी कि उसके दिल की धड़कन में तरतीब होने लगी। उसने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। उसके हाथ की पुष्ट पर अपनी मोहब्बत की महक नस्ब करके उसे देखने लगा। उसका दिल चाहा कि वो उसे बाहों में ले ले, मगर अब उससे अपना वादा याद आ गया। लेकिन पप्पा की गुर्बत में वो सब भूल रहा था। वो उसके होठों के करीब गया और धीरे से अपने लब रख के वो उसकी सांसों को महसूस कर रहा था। हिब्बा थोड़ा सा कसमकाई नींद में तो उमर यकदम होश में आया। उससे दूर हो गया। वो अपनी बेतरतीब सांसों को संभालता अपनी जगह से उठा। उसका ध्यान बार बार हिब्बा की तरफ जा रहा था। बार बार यही एक ख्याल था कि वो उसे बाहों में लेके अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। वो नजरें चुराता तेजी से बालकोनी में चला गया। बारिश की बूंदें उसका वजूद भिगो रही थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो आंखें बंद किए समय की कैद में से आज़ाद होना चाहता था कि उसे अचानक अभी कुछ देर पहले का उसके होंठों का लफ्ज़ याद आया तो मुस्कुरा दिया। सुबह भी वो नींद बेहोश सी थी। उस डॉक्टर को कॉल करके यहाँ बुलाना मुनासिब समझा। अब सब परेशान हो गए। खुसरो अली अहमद समेत डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी। सर्दी लगी है ज़रा दिखने की वजह से डॉक्टर हो ये नींद बेहोशी रात से यही हाल है। उमर को तशवीश हो रही थी। डॉक्टर मुस्कुरा पड़ा। ठीक हो जाएगी, मेडिसिन आप दें इनको। फिर उठ के उनसे जाने की इजाज़त लेके वो बाहर निकल गया। समीर ने गौर से उमर को देखा, जो परेशान सा हिब्बा को देख रहा था। उमर ला दो, मैं मेडिसिन मंगवा देती हूँ, तुम हिब्बा के पास रहो। वो मुस्कुरा पड़ा। थैंक यू भाभी। उसे मालूम था कि वो किस तरह से बाबा हिब्बा के दिल में उमर के लिए मोहब्बत डालने की कोशिश कर रही है। समीर के जाने के बाद उमर हिब्बा के पास बेड पर आया। उसका हाथ थाम के उसने अपने बगल से लगा दिया और फिर हिब्बा के चेहरे को देखने लगा। हिब्बा आपको इस हालत में यूँ देख कर मुझे दर्द हो रहा है। बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। प्लीज़ ठीक हो जाएं। प्लीज़, मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ नफ़रत करती हैं मुझसे आप। शायद कभी आपकी मोहब्बत ना पा सकूँ, लेकिन आपके होने से मुझे एक सुकून सा मिलता है। उसकी आंखें भीग गईं। उसे यकीन था कि हिब्बा एक दिन उससे उसकी मोहब्बत को कबूल कर लेगी। एक दिन हिब्बा को भी इससे मोहब्बत हो जाएगी। मगर कभी कभी इसका यकीन डगमगा जाता। उमर बिलाल की आवाज़ पर उमर के चलते कदम रुक गए। वो मुड़ के उन्हें देखने लगा। कब तक नाराज़ रहोगी उमर? मैं भाई हूँ तुम्हारा। वो उनके करीब आया और उनकी आंखों में जाता। जब तक हिब्बा को उसका भाई नहीं मिल जाता। बिलाल चौंक के उसे देखने लगा। कल की लड़की के लिए तुम अपने भाई से अलग हो रहे। वो कल की लड़की नहीं, मेरी बीवी है। उमर एक एक लफ्ज़ पर जोर दे रखकर बोला तो वो नजरें चुरा गया। अब वो उसे कैसे बताता कि अनजाने में इस लड़की वो भी इस लड़की को दिल दे बैठा। मगर भाई की खुशी के लिए उसने ये सब किया। वो उमर को देखने लगा। इज्जत से बात किया करे हिब्बा के मुतालिक, मैं बार बार बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये वो कहकर जाने के लिए मुड़ा तो बिलाल की आवाज़ में उसके कदम रोक लिए। कैसी है वो? उमर ने मुड़ के उन्हें देखा। आई मीन कैसी है हिब्बा? वो नज़रें चुराने लगा। मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। और लंबे लंबे ढल पड़ता वहाँ से निकल गया, जबकि बिलाल सोफे पर गिर से गए। मेरे भाई अनजाने में मैंने गलत कर दिया उसके साथ, लेकिन क्या करूँ? तुम नहीं जानते कि मेरे दिल पर कैसी क़यामतें गुजरती हैं। उसे बार बार अपने सामने देखकर जाने में ही सही, मगर मैं इससे मोहब्बत करने की हमाकत कर चुका हूँ। उसे वो ना डर लड़की याद आई जब उसकी आंखों में देखती। उसे तुम दिया करती है। किसी में मजाल नहीं कि बिलाल के सामने खड़ा हो सके, कहाँ कि उसकी आंखों में झांक के उससे बात करे। गरीबा को इसी लम्हे उसको अपना दिल सौंप चुका था, मगर अब इन आँखों में उसे खुद के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं दिखता। उमर जब कमरे में आया तो हिब्बा का दिया हुआ सेलफोन उठा हाथ में लिए बैठी थी। उमर पर नज़र पड़ते ही उसने सेल बंद करके साइड पर रख दिया। उमर ज़ेरे-लब मुस्कुरा पड़ा। वो बेड के पास है। कैसी तबीयत है अब आपकी? वो चुप रही। उमर ने दोबारा से उसे आवाज़ दी। हिब्बा वो चौंक के उमर को देखने लगी। उमर कुछ देर से देखता रहा, फिर अस्त्री से पूछा, कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर हूँ। उसकी उम्मीद के बरकस जवाब है। हिब्बा के आराम से जवाब दिया, फिर सर झुका के अपने हाथों को देखने लगी। उमर हैरत से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, मोहब्बत भी नहीं थी, बस सवालिया सी नज़रों
अरे उठा के उसे देख रही थी। उम्र के लिए यही काफ़ी था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो सकती है, मेरा नंबर वही सेफ है। शिबा ने इसकी तरफ स्पार्ट नज़रों से देखा तो वो घबरा गया। जल्दी से नज़रें झुका दी। आमीन भाभी से बोल दीजिएगा। नज़र उठा के उसे देखा। वो अभी भी खामोश नज़रों से उसे देख रही थी तो उमर कंफ्यूज होकर अपना लैपटॉप बैग उठा के बाहर की तरफ चला गया। उमर के जाने के बाद वो काफ़ी देर तक सोती रही। जब उठी तो उसे भूख का एहसास हुआ। वो उठ के कमरे से बाहर आई और सीढ़ियों की तरफ जाने का सोच ही रही थी कि जब बिलाल की आवाज़ पर वो रुकी। कैसी हो अब, लेकिन मुड़ी नहीं। वो उसके कदम बढ़ाए जब वो सामने आ गया। कुछ पूछा है तुमसे? हिबा ने पहले चौंक के उसे देखा, फिर उसकी आंखों में नफरत झलकने लगी। मोहम्मद बलाल, मत बोलिए कि मैं आपके भाई की बीवी हूँ, जैसे आप बड़े मान के साथ अपने भाई से निकाह करवा के लाए हैं थे। उसने एक एक लफ्ज़ पर बिलाल की आंखों में देखते हुए चबा चबा के कहा। इन लफ्ज़ों की जलन बिलाल को अंदर तक महसूस हुई। गैर महसूस अंदाज में उन्होंने नजरें चुराई। हिबा उसे ही देख रही थी। फिर उसने साइड से होकर वो सीढ़ियाँ उतर गई। बिलाल की नज़रों ने काफ़ी दूर तक उसका ताकब किया। नीचे आई तो कौसर हैंडबैग संभाले अंदर आ रही थी। हिबा रुक के उन्हें देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उठ गई? कैसा फील कर रही हो? कौसर के पूछने पर मुस्कुराई। ठीक हूँ। अब कुछ खाया कि नहीं? कौसर की आवाज़ में अपने लिए तशवीश महसूस करके उसे बेसाख्ता अपनी माँ याद आई। मगर सर झटक कर उसने कौसर को देखा। नहीं, भूख लगी थी, सोचा कुछ बना लूँ। तुम खुद क्यों बनाऊँगी? मुलाजमीन किस लिए हैं? तुम हुक्म किया करो बस। साथ ही मुलाजमा को आवाज़ दी तो वो दौड़ी चली आई। जी जी बीबी जी। छोटी बीबी के लिए उनकी पसंद का खाना बनवा दो, भूख लगी है इन्हें। फिर साथ ही बाकी तक मुड़ी, तुम इन्हें बता दो जो चाहिए तुम्हें, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई चली गई। बिलाशुबा वो एक हसीन खतून थी। छोटी बीबी, क्या लेंगी आप? विवाह चौंक गए। नाज़ को देखने लगी। कुछ भी बना दें, जो हुक्म। वो ये कहकर सर झुका के किचन में चली गई। उसकी नज़र सीढ़ियाँ उतरते बिलाल पर पड़ी, जो मसरूफ़ अंदाज में मोबाइल में कुछ लिखने में ते हुए सीढ़ियाँ उतर रहे थे। हिबा पर नज़र पड़ी तो वहीं रुक गए। मगर हिबा मुँह फेर के किचन की तरफ बढ़ गई। माजी मीटिंग के से फारिग होकर जब वो ऑफिस से बाहर निकले तो कोई लड़की वहाँ उनके वर्कर से बहस कर रही थी। और कुछ सोच के उसकी तरफ आया। क्या हो रहा है इधर? सारे वर्कर्स मोहम्मद बिलाल को देखकर साइड पर एहतराम से खड़े हो गए, जबकि वो लड़की बिना किसी खौफ के उसे ही देख रही थी। एनी प्रॉब्लम मिस? वो आईब्रो खिंचा के पूछ रहा था। वो भी चलती हुई उनके सामने पास आई और आईब्रो खिंचा के उनकी आंखों में देखने लगी। मुझे हिब्बा अहमद कहते हैं, जर्नलिस्ट हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। बिलाल को इसका एतमाद अच्छा लगा था। जिधर सब सर झुका के इससे बात कर रहे थे, वही ये लड़की एतमाद से उनकी आंखों में झांक रही थी। अपॉइंटमेंट लिया था आपने? पूछिए, अपने वर्कर से कहते हुए हिबा पीछे मुड़ के सबको देखने लगी। बिलाल ने भी उसकी नज़रों के ताक़ब में देखा तो उसमें से एक ने सर उठाकर बिलाल को देखा। या सर, अपॉइंटमेंट आज ही का दिन का था। हिबा बिलाल को देखने लगी। तो पूछिए इनसे, क्यों मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? बिलाल ने सबको तनबीह की। फिर हिबा की तरफ देखा। आप प्लीज़ अंदर आइए अंदर। हिबा इन सबको भूल के अपना बैग उठाने लगी। बिलाल को इसकी इस अदा पर हंसी आ गई। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता हिबा के पीछे चल पड़ा। रात भर उसे हिबा की वो आँखें याद आती रहीं। वो ज़ेरे-लब मुस्कुरा रहा था। ज़िंदगी में पहली बार उसका हुआ था कि वो किसी लड़की को इस अंदाज़ से सोच रहा था। उसका बाएतमाद चेहरा, उसकी खूबसूरत आँखें, उसका पुरस्कृत ढूँढना। वो हँस ही पड़ा। इस हिबा अमर वो ज़ेरे-लब बुड़बुड़ाया। ही दोबारा से हिबा को देखना चाहता था। उसे अपनी कैफियत का खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वह एक अजनबी लड़की के लिए क्यों ऐसा हो रहा है। तभी वो अपने फादर अली अहमद के साथ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके निकला ही था कि जब बिजली की तेज़ी से हिबा के पास सामने आया। एक्सक्यूज़ मी सर, आपका कुछ टाइम लूँगी मैं, प्लीज़। जानी पहचानी आवाज़ पर उसने देखा तो अली अहमद के साथ हिबा खड़ी उनसे कुछ देर बात करने की इजाज़त तलब कर रही थी। उसने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है, किसी ताज़ा हवा के झोंके की तरह हिबा उसे लगी थी, जबकि हिबा उसके एहसासात से बेखबर अली मुझसे सवाल पूछ रही थी। एक दो सवालात के जवाब देने के बाद वो आगे बढ़ गया तो बिलाल को भी आगे बढ़ना पड़ा, जबकि हिबा भी दूसरे साइड चली गई। जब किसी ने उसे आवाज़ दी, हिबा वो रुक के इस अजनबी को देखने लगी। वो बिलाल का खास आदमी गफूर था। आपको सर बुला रहे हैं। हिबा ने आईब्रो खिंचा के उसे देखा। क्यों? वो अपने रूम में आपका वेट कर रहे हैं। वो एहतराम से सर झुकाए बोला। चलो। हिबा उसे देखती आगे बढ़ गई तो गफूर भी उसके पीछे चल पड़ा। दरवाजे के पास पहुँच के हिबा ने गफूर को देखा तो वो नजरें झुका नीचे किए खड़ा था। कुछ सोच के हिबा अंदर आई तो सामने ही बिलाल सोफे पर बैठा था। उसे देख के वो खड़ा हो गया। हेलो मिस हिबा। वो अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था कि ये कोई काम था। हिबा सपाट चेहरा लिए उसे देख रही थी। 2 कदम का फासला तय करके उसके पास आया। उसकी आंखों में देखने लगा। जी। हिबा की पलकें गजब गई बिलाल के यूं देखने से, लेकिन उसकी आंखों में देखते बोली कि ये शादी करेंगी मुझसे? हिबा की आंखों में हैरत फैल गई। किसको
चाह नहीं होगी बिलाल के साथ की, और अभी वो सब भुलाए हिब्बा के सामने खड़ा से प्रपोज़ कर रहा था। जी हिब्बा हैरत से उसे देख रही थी, और कितना कत्ल करेगी अब मेरा, अपनी इन खूबसूरत आंखों से बिलाल दिलकश अंदाज में कहता मुस्कुरा रहा था। हिब्बा ज़रा के इनकी आंखों में ना देख सकी, वो पलकें झुका गई। बिलाल उसके थोड़ा और करीब आया, उसकी सांसें हिब्बा के चेहरे को छू रही थी और हिब्बा की धड़कन बढ़ रही थी। हिब्बा ने एक नज़र उसे देखा। बोलो शादी करोगे मुझसे? हिब्बा नज़रें झुका दी। आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो, मुस्कुरा रहा था खूबसूरत आंखों वाली मोहतरमा। आप मेरा दिल ले चुकी है जाने में ही, और मैं आपको अपनाना चाहता हूँ हमेशा के लिए, अब आपको अपना बनाना चाहता हूँ। वाह, आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके घर अपने पेरेंट्स के साथ आ सकता हूँ? हिबा ने एक नज़र उसे देखा, फिर मुस्कुराए के पलकें झुका दी। घर पर उन्होंने अपनी पसंद का कौसर को बताया, साथ में हिबा की तस्वीर भी दिखा दी। कौसर को वो बहुत अच्छी लगी। माशाल्लाह बिलाल, ये तो बहुत प्यारी है। बिलाल मुस्कुरा पड़ा। माँ, आपका ये बेटा इस पर दिल हार चुका है और बहुत बड़ी तरह खा चुका है। बस जल्दी से कुछ करें प्लीज़ मामा। कौसर अपने हैंडसम बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी, और आरती की ज़िंदगी में पहली बार वो किसी लड़की के लिए ऐसी फीलिंग रख रहा था। श्योर मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे मामा से बात करूँगी। वो मुस्कुरा पड़ा। वो सो रही थी जब उसका सेल फ़ोन बजा। उसने सोते ही वो सो रही थी जब उसका सेल फोन बजा। उसने सोते में सेल कान से लगाया। हेलो, इसकी गनौदगी में डूबी आवाज़ बिलाल के दिल के तार छेड़ गई। हेलो जाने बिलाल, हब्बा की पूरी आंखें खुल गई। आप? जी मैं, वो खुशबू से बोला। नींद नहीं आती आपको? बिलाल इसकी बात पर मुस्कुरा पड़ा। आती थी, अब नहीं आती। क्यों? हिबा ने बेसख्ता पूछा। बता तो दूँ, लेकिन फिर मुझे बदतमीज़ कहकर चुप करवा दिया जाएगा। हिबा खामोश रही तो बिलाल हंस पड़ा। वो हिबा की अभी की हालत को सोचकर ही हंस पड़ा। सो जाएं आप? वो हल्की आवाज़ में बोली। सुला दो ना अब तुम, वो इशारे से बोला तो हिबा उसी तरह जिप ही गई। कल मिल सकते हैं हम? हिबा खामोश रही। बताइए कौन ना? जी, वो अपनी धड़कनों को संभालती बोली। बिलाल से सामना होने का सोच के ही उसका दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। मैं टाइम और जगह बता दूंगा मैसेज पर। जी, बिलाल की संगत का सोच के ही वो ब्लश कर गई। उसके देखने का अंदाज, मोहब्बत जताने का अंदाज, बिलाल का हर अंदाज उसे डिस्टर्ब लगा। वो लम्हा लम्हा उसकी मोहब्बत में डूबती जा रही थी, और इधर बिलाल का भी यही हाल था। बाकी आपको तमाद आके मोहब्बत के इज़हार पर उसकी पलकें लचकी। कभी वो हैरान आंखें, कभी घूरती हुई आंखें। वो खो सा जाता। वो जल्दी से शादी करना चाहता था। रेस्टोरेंट में दोनों आमने सामने बैठे थे। पूरा रेस्टोरेंट बिलाल ने हिबा के लिए बुक करवाया दिया था, और इधर इस वक्त इन दोनों के अलावा एक दो वेटर ही थे। हिबा यह सब देखकर हैरान थी। बिलाल उसकी शादी पर मुस्कुरा पड़ा, हंस पड़ा। एनीथिंग फॉर यू हनी। हिबा ने पलकें झुका दी। आई लव यू। हिबा ने मुस्कुरा के उन्हें देखा। आई लव यू टू बिलाल। बिलाल तो इस इज़हार पर बेखुद सा हो गया, और हिबा ब्लश कर दिया और सर झुका के अपने हाथों को देखने लगी। बिलाल ने धीरे से उसका हाथ थामा और उस पर अपने होंठ रख दिए। हिबा ने घबरा के अपना हाथ खींचा तो बिलाल ने मुस्कुरा कर जेब से एक छोटी सी डिब्बियाँ निकाली। खोल के डायमंड रिंग उसमें निकाल कर हिबा का हाथ थाम के उसे पहना दिया। बिलाल प्लीज़, ये तुम्हें हमेशा हाँ यही एहसास दिलाएगी कि तुम मेरी मानो। तो हिबा सब पूछेंगे क्या बताऊंगी? वो परेशान हो गई। अरे ना, बिलाल के प्यार की निशानियाँ हैं। हिबा ने उसे देखा। वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। डोंट वरी, कुछ दिनों में पापा वैसे भी आ रहे हैं तुम्हारे घर हमारी शादी किस्मत का फैसला करने, तुम्हें मेरा बनाने। हिबा पलकें झुका गई। मिस हिबा, किस अदा से मेरा कत्ल करेंगी आप? एक ही बार बता दें। हिबा हल्का सा मुस्कुराए, जबकि बिलाल उसे नज़रों के एहसान में लिए एक सुकून अपने अंदर उतारता महसूस हुआ। लेकिन किस्मत के लिखे का किसी को पहले से कहाँ पता होता है। बिलाल उमर को ढूंढता उसके रूम में आया। उमर नहीं था। उसे कोई किताब चाहिए थी, जिसे बिलाल ढूंढने लगा। एक किताब उसके हाथ से छूट कर नीचे गिरी। उससे एक तस्वीर भी भाई को गिरी। ऐसे झुक के किताब और तस्वीर दोनों उठाए। तस्वीर पर नजर पड़ती उसका दिल जोर से धड़का था। हिबा आज से ने जेरे लब नाम दोहराया और तस्वीर की पुष्ट देखने लगा, जिस पर दो लाइनों में खूबसूरत तहरीर थी। बिलाल का जिसम लड़कों की जद में आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उमर हुआ को पसंद करता था। वो कैसे हुआ को अपना आ सकता था? कैसे अपने भाई को दुख दे सकता था? उसे कुर्बानी देनी थी। अपनी मोहब्बत का गला घोटना ही था। उमर की खातिर अपने भाई के लिए फैसला कठिन था, लेकिन उसे करना ही था। हिबा वाकई वो वाहिद लड़की थी जो उसकी ज़िंदगी मैंने दिए थे, ज़िंदगी के मैंने दिए थे, रंग बख्शे थे। लेकिन उमर वो तो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। कैसे उसकी ख्वाहिशों का गला घोंट सकता था? तो उसने अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया खामोशी से। बार बार इसका सेल फोन बज रहा था, और हर बार हिबा का नाम देखकर वो दिमाग कर देता। कौसर बिलाल के कमरे में आई तो वो सर झुकाए बैठा था। बिलाल चौंक के अपनी माँ को देखने लगा। मामा, हाँ बेटा, मैं ये कहने आई थी कि मोबाइल दोबारा से बजना शुरू हुआ तो कौसर ने देखा हिबा का नंबर था, मगर बिलाल ने
साइलेंट कर दिया तो कौसर हैरान है हिबा की कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे। बलाल बेचारगी से उन्हें देखने लगा। हिबा को बताओ हाँ आज घर उनके शाम उनके घर जा रहे हैं, नाराज़गी है कोई हिबा से? नहीं मामा हम नहीं जा रहे, बलाल ने हंसते आवाज़ में कहा। तो कौसर हैरान है क्यों बेटा? बलाल अपने होंठ काटने लगा। उसने नज़र उठा के अपनी माँ को देखा। बेटे की आंखों में आंसू देख के कौसर का दिल तरफ किया। क्या हुआ है बलाल? मामा सब खत्म हो गया, मैं हिबा से शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? उमर हिबा को जाता है, उसने क्योंकि सर से कहा। कौसर यहाँ परेशान नहीं बैठी। मामा मैं अपने भाई की खुशियाँ नहीं छीन सकता, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। कौसर अपने बेटे का झुका सर देखती है रही। फिर आपको मेरी मेरी कसम है मामा, आप उमर को ये बात नहीं बताएंगी, प्रॉमिस करें। कौसर दुखी दिल के साथ अपने इस बेटे को देखने लगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बलाल ने रोटो अंदाज में हिबा से हैरानगी से देखने लगी। नहीं कर सकते? नहीं कर सकता? बलाल नजरें चुराते बोला तो हिबा ने उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ के उसकी आंखों में देखने लगी। ऐसा क्या हो गया जो नहीं कर सकते? बलाल नजरें चुराने लगा। दिल भर गया तुम्हारा मुझसे, है ना? हिबा ज़ाहिर मुस्कुराहट उसे देख रही थी। तो मैं टाइम पास थी। उसका दिल तरफ गया कि कैसे उसकी मोहब्बत को टाइम पास का नाम दे कोई। लेकिन खामोश रहा। मेरी तरफ देखो देखो लेकिन खामोश रहा। मेरी तरफ देखो देखो। हिबा उसका कोट पकड़ के चीखी। वो उसे देखने लगा। उसकी खूबसूरत आंखें भीगी आंखें बलाल का दिल तरशीब सा कर गई। ढोंग रचाया मुझसे मोहब्बत का, जैसे तुम जैसे अमीर ज़ातों की कुछ दिनों की फैंसी। और मेरा उम्र भर का रोग। उसकी आंखें झुकी थी मगर वो फिर भी मजबूत बनी उसे देख रही थी। तरसोगे मोहब्बत बलाल? लेकिन ये तुम खून के लिए तरसोगे? नहीं मिलेगा तुम्हें सुकून, ये मेरा वादा है तुमसे। वो कहकर नहीं उसके मुंह पर मारकर चली गई। वो उसके गड्ढे में बातें कदमों को दूर तक जाता देख रहा था। माजिद के साथ से निकलकर वो अपनी आंखें मसलने लगा। बेड पर समिया और जहान सो रहे थे। वो खुद सोफे की क्या वो? पता नहीं कोई चीज़ थी, मच्छर वगैरह का था कि पता नहीं कोई कीड़ा था या हिला था। जब मेरी हनक के पास आया तो सॉरी। बेड पर समिया और जहां सो रहे थे। वो खुद सोफे के पुरुष पर सर टिकाया, आंखें मूंदे नींद तराश था। वो अब उसे ये सब बर्दाश्त करना ही था। उसे खुशियाँ क्या रास आती। वो खुद ही सारी खुशियाँ खुद पर हराम कर चुका था। सुकून नहीं था उसके पास अब। वो चुपचाप जब हिबा के सामने जाता बस वजूद जब्त के वो खुद को रोक नहीं पाया था। उसका दिल करता बार बार हिबा को देखे, बार बार दिल करता उसे दिल का हाल सुना दे, उसके सारे दुख चुन ले। अपने भाई को खुशी के देने के चक्कर में उसने इस हिबा को ख़त्म कर दिया था जिसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हुआ था। ये वो उसके भाई की बीवी थी और उसे इस बात का ख्याल रखने ही चाहिए था। वो रोज़ खुद को ये बात बराबर करता कि वो उसके भाई की बीवी है, लेकिन हिबा के सामने आते ही वो सब भूल जाता। किताब हाथ में लिए वो सोफे पर बैठी पढ़ रही थी जब उमर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हिबा से सोने नज़र से देखने लगी। आप प्लीज़ बेड पर आराम से सो जाया करें, मैं यहाँ सो जाया करूँगा। वो नज़रें चुराए उससे बात कर रहा था कि वादा। हिबा की आंखों में उसे नफरत नज़र न आई। वो खिलाफ मोची से उठकर बेड पर जाकर बैठी। वह हैरत से उसे देख रहा था और वो चीज़ से कैसे बात मांगी थी। हिबा ने किताब से नजर हटा रही तो वो सोफा हैरान सा सोफे पर बैठा था। हिबा के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई और दोबारा से किताब पढ़ने लगी। समिया हिबा के लबों पर मुस्कुराहट आएगी और दोबारा से किताब पढ़ने लगी। समिया कुछ मसरूफ़ थी। तभी हिबा वह उनमें इज़हार को लिए बैठी उसे सूट दे रही थी। उसे जहान से खास नसीहत थी। बाबा जहान के ऐसा बोलने पर हिबा ने चौंक के उसे देखा। फिर उसकी नज़रों के ताक़ब में पीछे मुड़ के देखा तो बलाल को देखकर उस टपा गई और मुँह मोड़ दी क्योंकि बलाल ने जहान को बाजू में उठाया। जी बाबा की जान। जहान अब 10 महीने का हो चुका था। हिबा अपनी जगह से उठ के वहाँ से जाने लगी। बलाल उसकी पीठ देखने लगा मगर कहा कुछ नहीं। अपने कमरे में आ गई। गुस्से ने दोबारा उसे अपनी पेट में ले लिया खुद को रिलैक्स करने के लिए वो लंबे लंबे सांस लगी। जब उसके सेल फोन की टोन बजी उसने उठाया तो दूसरी तरफ उमर था। हिबा आज शाम आप फ्री हैं? क्यों? मेरे फ्रेंड्स ने पार्टी रखी है हमारे लिए तो मैं पूछना चाह रहा था कि आप जाना चाहेंगी? ठीक है। और फ़ोन बंद कर दिया। उमर हैरान रह गया वरना वो डर रहा था कि कहीं कार ना कर दे। वाइट कलर के स्टाइलिश ड्रेस में वो हल्के मेकअप के साथ तैयार थी। बाल उसके ने खुले छोड़ दिए थे। उमर जब कमरे में आया तो काफ़ी देर तक फलके चिपकाना भूल गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इधर उधर देखने लगी। जब उमर ने के लिए अपना दिल संभालना लग रहा था। चलें? बाकी आवाज़ पर वो चौंका। जी जी चलें। वो सर झुका के
तो जाके बोला हिबा के लिए दरवाज़ा खोला तो वो बाहर निकली। उमर भी उसके साथ चल पड़ा सीढ़ियाँ। हिबा सीढ़ियाँ उतरने लगी। बिलाल जो ऊपर आ रहा था एक मिनट को मजबूर सा होकर उसे देखने लगा। हिबा की नज़र उस पर पड़ी। उसे अपनी तरफ बेखुद सा देखता पाकर वो चौंकी। उमर की उसके पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगा तो बिलाल ने बेसाख्ता अपनी नज़र झुका ली और साइड पर हो गया। वो उमर के साथ आगे बढ़ गई। बिलाल उसकी पुश्त को देखने लगा। उस वही सीढ़ियों पर सर थाम के बैठ गया। उसका दिमाग उसे मलामत कर रहा था। ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये गलत है। वो मुझसे दूर हो चुकी है। खो चुका हूँ उसे मैं। बीवी है वो, मेरे भाई की बहू है इस घर की। मुझे ख्याल करना चाहिए। बिलाल समिया की आवाज़ पर वो ज़ोर से चौंका था। समिया उसे देख के परेशान हो गई। आर यू ओके बिलाल? वो महज सा खिला गया। फिर उठ के अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिया। रेस्टोरेंट में उमर के सब दोस्त अपनी बीवियों के साथ आए थे। वो हिबा को सबसे मिलवाने लगा। मुस्कुरा के सबसे मिल रही थी। फिर उमर के खींचे हुए कुर्सी पर बैठ गई तो उमर भी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उमर बात करते बार बार हिबा को नज़र भर के देख रहा था। बस कर दो, भाभी को देखना। अशर की आवाज़ पर हिबा ने चौंक के उमर को देखा जो उन्हें आंखें दिखा रहा था। अशर की बीवी हंस पड़ी। लगता है हिबा उमर भाई को घर पर अपनी तरफ देखने की परमिशन नहीं देती। सब हंसने लगे। हिबा मुस्कुरा पड़ी और उमर सबको देखकर सर खुजाने लगा। क्यों हिबा, ऐसा ही है ना? इस सवाल पर हिबा घबरा के उमर को देखने लगी। उमर उसे ही देख रहा था। एकदम से कहने लगा, हमें प्यार ही बहुत है, जेलस होना छोड़ दो तुम दो लोग यार। सब हंसने लगे तो हिबा सर झुका गई। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। फिर इन सब ने बहुत से गिफ्ट रिसीव करके वो दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। थैंक यू। गाड़ी में उमर ने ड्राइविंग करते हुए उसे एक नज़र देखा। हिबा उसे सवाली नज़र से देखने लगी। बस दिल करा थैंक यू बोलने को। हिबा कंधे उछालकर बाहर देखने लगी जबकि उमर मुस्कुराहट होंठों पर से जाए मुस्कुरा रहा था। बेड पर हिबा सो रही थी। जब उमर रात को देर से कमरे में आया वो इसके पास बेड पर जाकर लेट गया और उसके सोए वजूद को देखने लगा। उसे छूने की ख्वाहिश उसके अंदर पवट लेने लगी। उसने हिबा के चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। वो उसकी खुशबू को महसूस करके बहक रहा था जब अचानक हिबा की आंख खुली। उमर को अपने इतने करीब देखकर वो बतख के पीछे हटी के ये क्या बकवास है? उमर होश में आ गया था उसकी आवाज़ पर। मैं आप हिबा गुस्से से उसे देखने रही थी। उमर अपनी जगह से जल्दी से खड़ा हो गया। आई एम सॉरी। हिबा को गुस्सा आ रहा था। अपनी हद में रहो उमर। मेरा तुमसे नरम लहजे में बात करने का यह मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम जो चाहो करो। मुझसे फासला रखो। आई समझ। वो उसे धमकियाँ करके अंदाज में बोलने लगी तो उमर को शर्मिंदगी ने घेर लिया। वो कमरे से ही बाहर निकल गया। सुबह शर्मिंदा सा वो कमरे में आया तो हिबा टेबल पर चढ़े ऊपर अलमारी से कुछ निकाल रही थी। वो इसके करीब आया। ये क्या कर रही है? अचानक उमर की आवाज़ पर वो उछली तो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। नीचे गिरने वाली थी जब उमर ने उसे थाम लिया। मगर मसला क्या है तुम्हारा? वो गुस्से से बोली। आई एम सॉरी। उमर सॉरी करने लगा। हिबा का पारा चढ़ गया। सॉरी सॉरी, मुंह नहीं थकता तुम्हारा? वो उठने की कोशिश करती बोली। सॉरी अब नहीं आई मीन आप। वो बुखला रहा था। उमर ने उसे मदद दी उठने में। आप ठीक है ना हिबा? वो तशवीर से पूछ रहा था। हिबा उसे घूरने लगी। हाँ ठीक हूँ मैं। और आगे बढ़कर अपना ड्रेस देखने लगी और उमर का मसलहाता उसे देख रहा था। बिलाल अब ज़्यादातर बाहर ही रहता। रात को देर से घर आता ताकि इसका हिबा से सामना ना हो। कभी समिया बहुत अच्छी थी। इसने कभी बिलाल को नहीं जताया कि वो उसे टाइम नहीं देता। ख़ैर रात को लेट आता है बिलाल और करता भी क्या। वो ना उमर का सामना करना चाहता था ना हिबा का। बेहतर यही था कि वो घर बाहर ही रहे। वो खुद को वही महसूस होती। अभी भी कौसर समिया से बिलाल का पूछ रही थी। मामा बिजी होते हैं कामों में, लेट आते हैं। हिबा ने एक नज़र उसे देखा। कितनी मासूम और मोहब्बत थी इसके चेहरे पर। कौसर कहने लगी, मुझे से भी नहीं मिला इतने दिनों से। कतराता हुआ रहता है मुझसे भी। उसकी सूरत देखने को तरस गई मेरी आंखें। वो अबिदा हो गई। हिबा को महसूस हुआ कि कौसर बिलाल से बहुत प्यार करती है क्योंकि जिस तरह वो बिलाल को देखती है उसके जिक्र पर अबिदा हो जाती है। हिबा सर झटक कर चाय पीने लगी। आंटी आप सोई नहीं? हिबा पानी पीने आई तो कौसर को लॉन्च में बैठा देखकर उनके पास आ गई। रात के 1 बज रहे थे। कौसर ने उसे चुरा के देखा बिलाल नहीं आया आज तो वो देर हो गई। उसके लहजे में परेशानी थी। बिलाल के नाम पर उसके अंदर की नफरत जाग गई। मगर कौसर का दिल रखने के लिए कहने लगी, काल कर नंबर ऑफ है इसका। वो कभी इतना लेट नहीं हुआ नहीं। हिबा उनके पास बैठ गई। आ जाएंगे, परेशान मत हो आप। कौसर उसे देखने लगी। उसे माफ़ कर दो ना हिबा। हिबा चौंक उन्हें देखने लगी। कौसर खामोश हो गई। जाओ सो जाओ बेटा, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। वो उठ के अपने कमरे में चली गई जबकि हिबा वहीं बैठी रह गई। काफ़ी देर अपनी इस ज़िंदगी के बारे में सोचती रही। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई हिबा चौंक के खड़े होकर देखने लगी तो बिलाल लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ आ रहा था। हिबा पर नज़र पड़ते ही वो कुछ देर वो काफ़ी सर झटक के वो नशे की हालत में लुट रहा था। अपने कमरे की तरफ जाने लगा। हिबा को शदीद नफरत ने अपनी लपेट में ले लिया। मेरी ज़िंदगी के कातिल। वो सर झटक कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बिलाल सुबह लेट उठा तो समिया जहान को सुला रही थी। समिया ने मुस्कुराते से देखा। गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत है? वह सर को दबाता कहने लगा, सर में दर्द है बहुत। आप टेंशन भी तो ज़्यादा लेते हैं ना। सब ठीक हो जाएगा, आप खुद को ज़्यादा तकलीफ मत दें।
बिलाल हल्का सा मुस्कुराया। आई एम सॉरी सुमिया, मैं बहुत तंग करता हूँ ना आपको भी। बिल्कुल भी नहीं बिलाल, मैं तो हमेशा आपके साथ में रहूँगी। आपने मेरे बुरे वक़्त में मेरा साथ दिया, मेरे बेटे को अपना नाम दिया, मुझे बदनामी से बचा लिया। आंसू उसकी आंखों में झमझमाने लगा जब उसके महबूब ने उसे धोखा देकर उसे छोड़ दिया। तब बिलाल ने उसे सहारा दिया, उसके बेटे जहान को अपना नाम दिया। अब मैं ये बातें तुम्हारे मुंह से ना सुनूँ। जहान मेरा भी बेटा है, और सच पूछो तो वो जब वो मुझे पापा कहता है तो मेरे अंदर सुकून छा जाता है। बिलाल के आँख से जहान के बाल आने लगा, जबकि समिया गौर से उसके चेहरे पर फैले दर्द को देखने लगी। सबा कौसर के पास बैठी बातें कर रही थी। हिबा कौसर के पास बैठी बातें कर रही थी, किसी बात को मुस्कुरा रही थी। जब बिलाल कमरे में आया, मामा हिबा के मुस्कुराते लब सिकुड़ गया। उसने एक नज़र बिलाल को देखा, शेर भरी हुई थी, बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। हिबा नजर चुरा गई। समिया बता रही थी कि आप याद कर रही थी मुझे। वो इनके पास बैठ गया। कौसर उसे प्यार करने लगी। और मेरे बेटे को मेरी याद नहीं आती ना। हिबा अपनी जगह से उठ कर जाने लगी। जब कौसर ने उसे रोका, हिबा बैठी वो बेटा। बिलाल भी उसे देख रहा था। हिबा धीरे से बोली, मैं आती हूँ कुछ देर में। ये कहकर वो बाहर निकल गई। उसे बिलाल से सीधी नफरत थी, मगर ये अलग बात थी कि उसे सामने देखा आज भी उसकी पलकें लचक जाती थी। वह कमरे से निकलकर लॉज में समिया के पास उसके पास बैठ गई। समिया ने उसे मुस्कुरा के देखा। जब उमर उसे बुलाने आ गया, आप कमरे में आएंगी कुछ देर वो उसे वाली नजर से देखने लगी। प्लीज़ हिबा उठकर उसके साथ कमरे में आई। जी। तो उसने अपना सेल आगे बढ़ा दिया। निम्रा आपसे बात करना चाहती है। हिबा उसे हैरत से देख रही थी। 1 साल होने वाला था उसे इतने अरसे बाद अब ख्याल आया हिबा का। हिबा उसने दोबारा हिबा को आवाज़ दी। वो उसे देखने लगी। मैं मर चुकी हूँ इनके लिए। उमर उसे हैरत से देखने लगा। हिबा सोफे पर जाकर बैठ गई और अपने हाथों को देखने लगी। उमर इससे फासले पर जाकर बैठ गया। क्यों दुख दे रही हो आप खुद को? वो चुप रही हो। वो आपसे बात करना चाहती है। क्यों? वह हिबा उसे देखने लगी। उसकी आंखों में दुख हलकोले ले रहा था। क्यों बात करना चाहती है मुझसे? मर्दों से कौन बात करता है? मुझे मार चुके वो मुर्दों से कौन बात करता है? मुझे मार चुके वो। दुख तो मुझे इस बात का है कि जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजारे, वही मुझे ना जान सके। उन्होंने ही मुझे मार दिया। उन्होंने ही वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। मर चुकी हूँ मैं उनके लिए। अब की बार काल भी आए तो बोल देना, मर्दों से कोई बात नहीं करता। वो रोने लगी। उमर को समझ नहीं आई उसे कैसे चुप कराए। हिबा प्लीज़ मत रोए। वो रोए जा रही थी। उसे इजाज़त नहीं थी हिबा को छूने की। वो बस हाथ मसलता रह गया। बाहर शाम से बारिश हो रही थी। उसे कमरे में गुजर का एहसास हुआ। उमर नहीं था। वो दौड़ गया हुआ था किसी काम से। एसटीडी से उठकर वो दरवाज़ा खोल के बाहर आया। किचन में जाकर उसने एक गिलास पानी पिया। किचन से निकल के उसने कौसर के कमरे की लाइट जलती देखी तो कुछ सोचते हुए वो उनके कमरे के पास आई। लेकिन बिलाल की आवाज़ ने उसके कदम रुक लिए। वो नशे में था। मामा वो मुझसे नफरत करती है। मुझसे हर बार उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर मैं मर जाता हूँ। वो रो रहा था। हिबा का दिल कट गया। मामा मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने कभी उससे नफरत ही नहीं की। उसे तो उमर पसंद करता था। मैं कैसे उससे शादी करके अपने भाई को जिंदा मार सकता था? हिबा के दिल की धड़कन तेज होगी, जबकि वो कह रहा था कि वो समझती ही नहीं। वो कहती है कि उसने उसका इस्तेमाल किया है। मेरा दिल भर गया है उससे। आपको तो सब पता है ना मामा, मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आप ही को बताया था ना मैंने। हिबा के कदम लड़खड़ा आ गए। ये क्या कह रहा था वो? मैंने उमर की खातिर उसे दुख दिए, उसे खुद से दूर कर दिया। अपने हाथों अपने दिल का कत्ल किया। लेकिन मामा उससे तो कोई तो कह दो कि मुझसे नफरत ना करे। मैं मर जाता हूँ कसम से मामा, मैं मर जाता हूँ खुद के लिए। उसकी नफरत देखकर वो रो रहा था। कौसर उसे चुप करवा रही थी। बारी खड़ी हिबा को लगा वो कहीं गिर जाएगी। उसे अपने वजूद बेजान होता महसूस हुआ। मेरे हस्बैंड, मेरे हैंडसम बेटे हो तुमने अपने भाई के लिए सब किया। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरी आंखों से छुपा हुआ नहीं है तुम्हारा दर्द। सबर सबर कर मेरे बच्चे, सबर। मामा नहीं होता सबर। उसे कहो मुझसे नफरत ना करे पर प्लीज़। वो रो रहा था। उससे मज़ीद सुना न गया। उसे ऐसा लगा जैसे ऑक्सीजन कम हो रहा है। वो मुंह पर हाथ रख के बाहर की तरफ भागी। दरवाज़ा खोल के वो बारिश में आई और रोने लगी। गई या अल्लाह, ये कैसा अनजान है? कब तक मुझे क्या क्या सहना है? बस कर दे मेरे मालिक, बस कर दे। वो वहीं रोने लगी और रोई जा रही थी। उसका पूरा वजूद बेजान हो चुका था। बिलाल की बातें उसके दिमाग में बार बार चल रही थी। बिलाल क्यों, क्या तुमने ये सब? एक बार पूछ तो लेते। मैं क्या चाहती हूँ? किस किस बात के लिए रोए वो? बल्ला बल्ला कर वो रोए जा रही थी। सुबह सुबह कौसर के कमरे से वो निकला ही था जब एक मुलाजिम भागता हुआ आया। बिलाल को देखकर वो रुक गया। साहब जी, वो छोटी बीबी। बिलाल रुक के उसे देखने लगा। क्या हुआ उन्हें? वो भाई बेहोश पर गिरी हुई है। वो भागता हुआ भाई की तरफ लपका। बाहर लॉन में हिबा बेहोश पड़ी थी। वो इसके पास आया और उसके गाल थपथपाने लगा। हिबा 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 थोड़ा सा कसमकाई नींद वार आंखों से उसे देखा। बिलाल, क्यों किया तुमने ऐसा? बिलाल का दिल जोर से धड़का। वो दोबारा बेहोश हो गई थी। उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर की तरफ भागा और उसे ले जाकर कौसर के कमरे में बेड पर लटाया। मामा मामा, हिबा बेहोश हो गई है। कौसर जल्दी से हिबा के पास आए। उसका पूरा वजूद बारिश में भीग चुका था। उसके होंठ खिसक रहे थे। कौसर ने इस पर कंबल डाल दिया। बिलाल डॉक्टर को बुलाने चला काल मलाने लगा। डॉक्टर के आने तक का कह वो हिबा को देखने लगा। उसके होंठ दर्द रहे थे। उसकी रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी।
उसके बाल अभी तक भीगे थे। इसके बाल अभी तक भीग के थे। बारिश के नन्हे कतरे उसके चेहरे पर चमक रहे थे। वो बेसाख्ता बेखुदसा उसे देख रहा था। कौसर बलाल को देखने लगी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं और हिबा को इंजेक्शन भी लगा दिया। वो डेटा बारिश में भीगने की वजह से ऐसा हुआ है। मेडिसिन ले ले आप, शी विल फाइन सून। डॉक्टर के साथ बलाल भी बाहर निकला मेडिसिन लेने के लिए। वो कौसर के कमरे में ही सो रही थी। समिया उसे देख बहुत दुख हुई। न जाने और कितने दुख देखने बाकी थे इसके। कौसर की मदद से उसने हिबा के गीले कपड़े भी चेंज करवा दिए थे। उसके माथे पर प्यार करके जहान को लिए देखने चली गई। बलाल ने जब कमरे में कदम रखा तो वो सो रही थी। वो मेडिसिन साथ में रखकर बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और उसे बेखुदी से देखने लगा। हिबा के साथ गुजरे सारे लम्हा उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगी। उसकी खूबसूरता के जिसमें उसने हर रंग देखा था। मुस्कुराहट, शरारत, गुस्सा, एतमाद, मोहब्बत और अब नफरत। उसके अंदर से उनसे कुछ टूटा था। बलाल होश कर वो भी उमर की बीवी है। अब वो सर झटक कर वहाँ से उठा और निकल गया। हिबा को हो क्या चुका था। कौसर और समिया उसका ख्याल रख रहे थे। उसकी नज़रें बार बार इसको ढूंढ रही थी। हर आहट पर वो चौंक जाती, लेकिन उसे न पाकर वो फिर नज़रें झुका लेती। उमर वापस आ चुका था और वो रोने वाला हो गया था। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। ये क्या हाल बना दिया है आपने। बारिश में ऐसे कौन दिखता है। मैं ठीक हूँ। वो धीमे लहजे में बोली। उमर की परेशानी उसकी आंखों से झलक रही थी। हिबा नज़रें झुकाए बैठी थी। उमर ने बेसाख्ता उसका हाथ अपने हाथों में लेना चाहा। हिबा ने घबराकर अपने हाथ छुड़ा लिया। उमर को अफसोस हुआ। हिबा, इतने अरसे से हम साथ हैं। आप जैसा चाहती हैं मैं वैसे ही आपसे दूर रहता हूँ, आपके करीब तक नहीं आता। फिर भी हिबा, आपने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे हाथ तक पकड़ने नहीं देती आप। हिबा चुप रही। अंदर आता बलाल वहीं रुक गया। उमर के लहजे का दर्द वो महसूस कर रहा था। हिबा, एक बार भी आपका दिल नहीं किया मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने का। एक बार भी आपको महसूस नहीं हुआ कि आपको मुझसे मोहब्बत हो सकती है। एक बार भी रहम नहीं आया मुझ पर। वो खामोश रही। हिबा, कुछ तो बोलें प्लीज़। एक बार भी आपका दिल नहीं करता कि आप सब भूल कर मेरा हाथ थाम लें। हिबा ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़रें झुका दी। हिबा, इसने तरफ कर हिबा को आवाज़ दी। हिबा ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। उमर प्लीज़। उमर तासुब से उसे देखता रहा। फिर कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। बलाल जल्दी से साइड पर हो गया कि उमर ना देख सके। सब अपनी अपनी जगह मजबूरी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। कमरे में आकर उमर काफ़ी देर तक सोफे पर सर थामों में थामे बैठा रहा। हिबा उसकी कभी नहीं हो सकती। वो इससे मोहब्बत नहीं करती ही नहीं। ज़बरदस्ती के रिश्ते में जी रही है मेरे साथ और मैं चाह कर भी उसके दुख नहीं समेट सकता। और वो बहुत प्यार करती है। आप बिलाल से। हिबा कौसर को देखती कह रही थी कि कौसर उसे मुस्कुराते देखने लगी। तो उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ मैं, क्योंकि तुम बिलाल की मोहब्बत हो। हिबा चौंक कर उसे देखने लगी। क्यों भीगी थी इस रात बारिश में तुम। हिबा घबरा कर अपनी उंगलियां मसलने लगी। बिलाल की इस रात की बातें सुनी थी तुमने। हिबा ने सर उठाकर उन्हें देखा। वो मुस्कुरा रही थी। चलो अब तो माफ़ कर चुकी होगी तुम उसे। हिबा ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। कौसर ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कब मेरा इम्तिहान ख़त्म होगा। हिबा आंखों में आंसू लिए उन्हें देखने लगी। कब। बहुत जल्द। कौसर ने उसकी आंखें साफ करते उसकी आंखों में देख कर बोला। मैं रोना चाहती हूँ मामा, बहुत ज़्यादा रोना चाहती हूँ। हिबा ने आज पहली बार उन्हें मामा पुकारा था। मेरी बाहें खुली हैं अपनी बच्ची के लिए। रो लो, मगर ये सोच के रोना कि इसके बाद तो तुम कभी नहीं रोगी। हिबा उनके गले लगकर रोने लगी। कौसर ने भी उसे रोने दिया। सुबह के 10 बज रहे थे। उमर ने कौसर के कमरे में झाँका तो हिबा सो रही थी। कौसर ने उसे इशारे से चुप रहने का कहा। वो कुछ देर वहीं खड़ा हिबा के सोने हुए वजूद को देखता रहा। उसके चेहरे पर सुकून देखने को मिला। आज उसे बहुत दिनों बाद वो कौसर के कमरे से बाहर निकला तो कौसर ने इस तरह से दरवाज़ा बंद कर दिया। रात को काफ़ी लेट सोई है। उमर ने बस इस बात में सहलाया। नाश्ता किया तुमने। नहीं, दिल नहीं कर रहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हिबा का ख्याल रखिएगा प्लीज़। कौसर ने उसका माथा चूमा। फिक्र मत करो तुम, ध्यान से जाओ। उमर बुझी मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया। फिलहाल एक हफ्ते के लिए अमेरिका गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में। कौसर फोन पर उसे अपना ख्याल रखने की तकलीफ करके अलविदाई कलमात कही थी। वो हिबा को देखने लगी जो बेड से उठ कर रही थी। कहाँ जा रही हो? हम अपने रूम में, आपको काफ़ी तंग कर लिया मैंने। अरे नहीं मेरी जान, तुम भी तो मेरी बेटी हो। हिबा ने उन्हें अल्फाज नसीहत की। आप बहुत अच्छी हैं, कमाल की खतून है आप। कौसर उसकी बात सुन रहे हो। तुम कमाल की बेटी हो मेरी। हिबा हंस पड़ी। हंसा करो हिबा, तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। हिबा चिप गई। मेरे कमरे में आकर उसने अलमारी से कपड़े निकाल लिए। जब शावर लेने चली गई, शावर लेकर वो ड्रेसिंग टेबल पर बैठ के मुझे दिल से अपने साथ अपने बाल ब्रश कर रही थी। उसे बेचैनी होने लगी। उसने घड़ी को देखा। असर का वक़्त हो रहा बटा होकर वो जाए नमाज़ बिछाया था। नमाज़ पढ़ने खड़ी होगी दवा के लिए जब हाथ उठाया तो उसे समझ नहीं आया वो क्या मांगे। वो देर तक अपनी हथेलियों को देखती रही। उसके लब हिले। या अल्लाह, मुझे सुकून चाहिए। उसे सुकून ही तो चाहिए था, उसे कहीं नहीं मिल रहा था। अब वो अल्लाह से मांग रही थी। कमरे में खामोशी थी। हिबा कमा कर किताब लिए कुछ पढ़ रही थी। उमर सेलफोन पर काम करके उसे किन अखियों से देख रहा था। कल रात के बाद से उसकी हिबा से बात नहीं हुई थी, ना हिबा ने बात की थी। उसे बार बार खुद पर उमर की नज़रें महसूस हो रही थी। तभी किताब साइड पर रख के
कि वो मुंह मोड़ के ब्लैंकेट सर तक लेकर सो गई। उन्होंने एक ठंडी हवा भर के उसके वजूद को देखा। बिलाल रात को ही अमेरिका से वापस आ गया था और ये बात उसे सुबह पता चली कि उमर ऑफिस जा चुका था। वो किसी सोच के सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसका रुख स्टडी रूम था जहाँ अक्सर बिलाल अपना फ्री वक्त गुजारता था। वो बिना नोट के अंदर दाखिल हुई। बिलाल ने मुड़ के देखा। हिबा को देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। हिबा दरवाज़ा लॉक करके उसके पास आई। बिलाल तो उसे ही देखते जा रहा था जिसे वो अपनी आंखों की रोशनी बुझा रहा हो। वो अपने मखसूस अंदाज में उसकी आंखों में देख के पूछने लगी, क्यों किया ये सब मेरे साथ बिलाल? बिलाल की नज़रों के सामने ही वही सरापा घूम गया जो उसकी आंखों में देखती उसके वर्कर्स की शिकायत लगा रही थी। क्यों मुझे छोड़ दिया? बिलाल न समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। ये अपना फैसला सुना दिया तुमने। अगर वो तुम्हारा भाई था तो मैं क्या थी? बिलाल वो नज़र झुका गया। क्या थी मैं? जवाब दो मुझे, क्या थी मैं? बिलाल अपने होंठ काटने लगा। मैं तुम्हारा इसको जवाब दे सुनने बगैर कहीं नहीं जाऊंगी और जब तक तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तब तक ये दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। बिलाल उसे देखने लगा। क्या थी मैं? बिलाल एक कठपुतली? क्या एक बाल जिसे कभी अपने पास रख लिया और खुद को कभी अपने भाई की तरफ फेंक दिया? वो खामोश खड़ा था तो हिबा उसका कंधा झपलाया। बोलो बिलाल, क्या तुमने ये तक बोल दिया कि मैं तुम्हारे भाई के साथ रात गुजार चुकी? ज़ुबान नहीं लड़खड़ाई तुम्हारी? मेरा मुर्दा वजूद वहाँ से लाते दिल नहीं कांपा तुम्हारा? अपने इन हाथों से मुझे अपने भाई के हवाले करके हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? क्या करोगे तुम इससे ज़्यादा? बस कर दो। वो चलाया। हिबा अपनी जगह से हिली तक नहीं। वो इसी तरह खड़ी उसकी आंखों में झांक रही थी। वो इसकी आंखों में देखता रहा कुछ देर। फिर उसके कदमों में बैठ गया। हिबा बिलक के 2 कदम पीछे हटी। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको आप अपना सब मान लेते हैं, उसको खुद से दूर करके किसी और के हवाले करना इतना आसान नहीं होता है। हिबा, अपनी मोहब्बत को अपने हाथों दफन करने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? सोचा था अभी नहीं, लेकिन एक दिन तो हो ही जाएगी तुम्हें भी मोहब्बत उमर से। वो खामोश हो गया। हवा उसके सामने टूटे अंदाज में बैठ गई। मगर नहीं हुई मुझे उमर से मोहब्बत नहीं हुई। वो पत्थराई आंखों से बिलाल को देख रही थी। तुम्हारी मोहब्बत का बीज अभी जड़ें इतनी मजबूत कर चुका था कि उसे उमर ना उखाड़ सका। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? देखो आज भी सब अपनी अपनी जगह तना है, तही दस्त है। उसकी पथराई आंखें बिलाल के चेहरे पर जमी थी। बिलाल आंखों में नमी लिए उसे देख रहा था। मुझे उमर से मोहब्बत नहीं हुई। देखो तुम हार गया, सब बर्बाद कर दिया तुमने मुझे, उमर को, खुद को। हम तीनों में से किसी के पास कुछ नहीं है और तुम खुद सो तुमने कुर्बानी दी है। वो तंजिया हंस पड़ी। हम सब अपनी अपनी जगह बर्बाद हो चुके हैं बिलाल। बिलाल उसे अपनी बाहों में भर के उसके सामने सारे दुख मिटाना चाहता था, लेकिन वो इसकी नहीं थी। वो सर झुकाए बैठा था और हिबा काफ़ी देर तक पथराई आंखों से उसे देखती रही। मैं मरना चाहती हूँ। बिलाल ने तरफ के उसे देखा। वो बेखुदी में उसे देख रही थी। फिर वो अपनी जगह से उठ के दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे की तरफ भाग गया। दरवाज़ा लॉक कर लिया। बिलाल उसके पीछे भागा था मगर वो दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वो दरवाज़ा पीटने लगा था। हिबा, दरवाज़ा खोलो हिबा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मैं मर जाऊँगा। आई लव यू सो मच हिबा। वो चीख रहा था। मामा जल्दी आए। वो सब भागते हुए आई। समिया भी उसके पीछे आई। मामा, हिबा कुछ कर लेगी खुद के साथ। उसे बोले उसे जी बताए मैं नहीं जी सकता उसके बगैर। मुझे छोड़ के ना जाए हिबा, प्लीज़ दरवाज़ा खोल लो। समिया बिलाल की हालत देखकर मेरी सीढ़ियों पर रुक गई। उसके दिमाग में धमाके होने लगे। तो वो लड़की हिबा थी जिसके लिए बिलाल ने खुद को खत्म कर लिया। बिलाल ने जोर से 3-4 धक्के दिए तो दरवाज़ा खुलता चला गया। उसने मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा। हिबा दरवाज़े से टेक लगाए बैठी थी। बिलाल भागता हुआ उसके पास आया। कोसर भी उसके पास थी, साथ थी। वो उसके साथ में बैठ गया। हिबा उसे खाली नज़र से देखने लगी। डर गया ना? वो जहरकुंद अंदाज में हंसी। हिबा इतनी बहादुर नहीं कि वो मर सके। बिलाल उसके सामने बैठे रोने लगा। हिबा की खाली नज़रें इस पर थी। मत रो बिलाल, मैं भी रो दूंगी। कौसर ने आगे बढ़कर हिबा को गले लगाया। हिबा की ज़हनी हालत से वो डर गई थी। तो वो हिबा थी? समिया बिलाल से पूछ रही थी। बिलाल से झुकाए बैठा था। अपने भाई के लिए इतना कुछ कर लिया, लेकिन एक बार भी हिबा का ख्याल नहीं आया आपको कि उसके लिए क्या कर रहे हैं? मुझे लगा उससे वक़्त के साथ ऊपर से मोहब्बत हो जाएगी। वो टूटे लहजे में बोला। क्या? समिया उसे देखने लगी। लेकिन उसे आपसे और ज़्यादा मोहब्बत हो गई बिलाल उसे देखने लगा। समिया फिर कुछ ना बोली। उठ के जहान को देखने लगी जबकि बिलाल सर झुकाए गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो इस लम्हे से डर रहा था जब उमर को इस सब का इल्म होगा तो इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, कितनी अज़ियत होगी उसे, कितना दुख होगा। वो इस लम्हे से डर रहा था। बस हिबा नींद की गोलियों के ज़ेर से सो रही थी। उमर उसके पास बैठी कौसर को सवालिया नज़रों से देखने लगा तो कौसर नज़रें चुरा गई। वो उठकर उमर के पास आए। तबीयत ख़राब हो गई थी हिबा की, सिर्फ पल्स लेकर सो रही है वो। उमर घबरा गया। क्या हुआ है हिबा को? कौसर क्या बताती है उससे अब? बस ठीक है, बस मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है। तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगवाने का कहती हूँ। वो उससे प्यार करके चली गई। उमर उसके पास आकर बैठ गया और उसे देखने लगा। हिबा को मेरा साथ चाहिए ही नहीं। उसे ज़बरदस्ती खुद से जोड़ के मैं उसे रोज़ नए सिरे से दुख देता हूँ। मैं क्या करूँ ऐसा जो हिबा तुम्हारे लिए कि तुम्हारे सारे सब दुखों का दावा हो जाए? वो दुख से सोचने लगा, क्यों किया मेरे साथ ऐसा भला? वो नींद में बड़बड़ा रही थी। उमर जो मोबाइल में बिजी था चौंक के उसे देखा। फिर उसके करीब आया। हिबा उसने ऐसा से आवाज़ दी, मतलब वो नींद में नहीं थी। बिलाल बड़बड़ाते उसने हंसी
सिसकी ली बिलाल। उमर उसके चेहरे पर फैले कर्व को हैरत से देख रहा था। वो नींद में सिसकियाँ ले रही थी। वो बेचैन हो गया। बिलाल का नाम क्यों ले रही है हिब्बा? वो भी हैरान हो रहा था जब हिब्बा की आवाज़ उसके कान से टकराई। छोड़ के मत जाओ ना मुझे प्लीज़ बिलाल। उमर के हाथ से हिब्बा का नाजुक हाथ छूट गया। बिलाल भाई। वो बेयकीनी से हिब्बा के चेहरे पर फैले कर्व को देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। हिब्बा बिलाल के साथ कैसे हो सकता है ये सब? सर झुकाए वो सबके सामने नाश्ता कर रही थी। उमर उसे जांचती नज़रों से देखा, फिर उसकी नज़र बिलाल पर रुक गई। वो भी सर झुकाए नाश्ता कर रहा था। यहाँ मौजूद हर फर्द के चेहरे पर उदासी थी। सब गहरी सोच में डूबे हुए थे। बस वही सबको बारी बारी देख रहा था। अली अहमद की नज़र इस पर पड़ी तो उसे आवाज़ दी, उमर नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? कर रहा हूँ पापा। सब ने एक नज़र से देखा और फिर उसे अपनी प्लेट में झुक गया। अली अहमद ने बिलाल को मुतवज्जो किया। लंजा तो अब जा रहा है रह बिलाल। हिबा ने बेसाख्ता चौंक कर उसे देखा। उसकी यह हरकत उमर की नज़रों से छुपी ना रह सकी। नेक्स्ट वीक पापा। मुख्तसर सा जवाब देकर वो फिर से नाश्ता करने लगा, जबकि उमर हिबा के झुके सर को देख रहा था, जिसके चेहरे का दुख महसूस हो रहा था। उसे घुटन महसूस हुई। वो उठकर अपने कमरे में आ गया। उसका दिल चाहा वो पूरे कमरे का नक्शा बदल दे। वो चीख चीख कर रोए कि जब हिबा उसकी थी ही नहीं तो क्यों उसे उसकी किस्मत में लिख दिया। वो किससे शिकवा करे, किससे अपने दुखड़े सुनाए। वो सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगा। हिबा जब कमरे में आई तो परेशान नजरों से उसे देखने लगी। उमर वो सुन ही नहीं रहा था। उसका जब तो आज ही जवाब दे गया था। वो इसके करीब आया। हिबा 2 कदम पीछे हटी। हिबा को उसने बाजुओं से पकड़ के झंझोड़ डाला। क्यों हिबा, क्यों भागती हो मुझसे? मैं जब करीब आता हूँ तुम मुझसे दूर 2 कदम दूर पीछे हटती हो। क्यों मुझ पर रहम नहीं आता तुम्हें? क्यों मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो तुम? हुई होती तुम्हें ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए? वो उसे बाजुओं से पकड़े एक ट्रांस में बोल रहा था। उमर मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। मुझे भी दर्द होता है हिबा, मुझे भी दर्द होता है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ हिबा, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मुझसे ये हक कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। वो पागलों की तरह चला रहा था। हिबा घबरा गई। छोड़ो मुझे उमर। नहीं हिबा, आज नहीं, आज नहीं। वो उसे बेड के पास ले गया और उसे बेड पर धक्का दे दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? हिबा घबरा के उसे देखने लगी। उमर पागलों की तरह उस पर झपट पड़ा था। वो चीखने लगी, उमर छोड़ो मुझे, लीव मी। वो जोर लगा रही थी मगर वो इसको चीखने लगी। उसकी चीख को सुन के बिलाल ऊपर की तरफ पलका और बाकी सब उसके पीछे। दरवाज़ा खोल के बिलाल अंदर आया तो उमर को पागलों की तरह हिबा के कपड़े फाड़ते देखा। हिबा चीख रही थी। उसके आगे बढ़कर बिलाल उमर को उससे अलग करके खड़ा किया और उसे थप्पड़ मार दिया। हिबा दुपट्टा से अपने आप को छुपाने लगी। वो रो रही थी। समिया ने आगे बढ़कर अलमारी से उसके लिए चादर ले के आई और अच्छी तरह से उड़ा दिया। बिलाल काफ़ी गुस्से में उमर को घूरा था। क्यों भाई, बुरा लगा आपको? बुरा क्यों नहीं लगेगा? मोहब्बत जो करते हैं आप हिबा से। बिलाल सत्ते की कफियत में उसे देख रहा था। हिबा फटी आंखों से उसे देख रही थी। अरे जब दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत थी तो मुझे बीच में क्यों घसीटा? मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया? कर लेते आपस में शादी। वो चला रहा था, एक लफ्ज़ नहीं उमर। बिलाल ने उसे तंबिया की। उमर हंस पड़ा। क्यों ना बोलूँ? हिबा को दर्द हुआ तो आपको भी दर्द हुआ ना। मेरी बीवी हो के वो मुझसे भागती है और अब समझ आई उसे तो आपके वजूद की आदत जो हो चुकी है। वो मुझमें बिलाल को कैसे ढूंढे? आप है ना उसकी ख्वाहिशों के। उमर कौसर ने आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारा। हिबा ने उमर का रूप देखकर खुद के वजूद से शर्मिंदा हो रही थी। इतना घिनौना इल्ज़ाम तो उसके किरदार पर उंगली उठा रहा था। बिलाल मुठ्ठियाँ पीछे खुद को कंट्रोल कर रहा था। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी ख्वाहिश के एहतराम में अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया ताकि तुम खुश रहो। तुम अपनी ही बीवी के कदार पर उंगली उठा रहे हो। जब बिलाल को पता चला कि तुम हिब्बा को चाहते हो, उसने अपने कदम पीछे कर हटा लिए। कौसर के अल्फाज ने इस पर कुर्बान पड़ा था। बिलाल किसी को भी देखे बगैर कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद उमर भी निकल गया। हिब्बा फटी निगाहों से एक ही जगह को देख रही थी। उसने उसे आवाज़ दी। हिब्बा करा के नीचे गिर गई। वो देर तक गाड़ी के लेकर सड़कों पर दौड़ाता रहा। खाली नज़रों से वो रोड को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी किस किस बात का शोक मनाए, अपनी बेबसी का, अपनी किस्मत का, जिसमें हिब्बा की मोहब्बत थी ही नहीं। अपनी मोहब्बत का मातम करे। उसके सर पर बार बार काल आ रही थी मगर वो सुन ही नहीं रहा था। वो किसी और जहाँ पहुँचा था। बिलाल ने उसके लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी, अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटा। यही मोहब्बत थी उसके। अपने इस भाई के लिए अपने हाथों से हिब्बा का निकाह उससे करवाया। क्या बीती होगी इस दिल पर, वो समझ ना सका। क्या क्या उसने अपने भाई के साथ उसे अकेला छोड़ दिया। उसने मुँह मोड़ लिया। वो भी चुप रहा और खामोशी से सब बर्दाश्त करता रहा। हिबा उसका दिल जोर से धड़का था। उसे सबके सामने जलील कर दिया इसने। उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। ये इस पर घिनौना इल्ज़ाम लगाकर वो गाड़ी रोक के सर अपने हाथों पर गिरा कर रोने लगा। ऐ खुदा, क्यों आखिर क्यों? वो बिलख बिलख कर रो रहा था। मेरा भाई बिलाल भाई, क्यों किया आपने ये सब? क्यों मुझे अपना कर्जदार बनाया? अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या मुँह दिखाऊँ अपने भाई को? ऐ अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं क्या करूँ अब? एक फैसला करके वो मुतमैन था। अब उसे अपने भाई की खुशियाँ अजीज़ थीं, उसे हिब्बा की ख्वाहिश में अजीज़ थी। वो सबसे दूर बाहर मुल्क जा रहा था हमेशा के लिए। पेपर्स उसके सामने पड़े थे और उन्हें खामोशी से देख रहा था। हिब्बा की आज़ादी के कागजात थे। इस पर साइन कर देने से हिब्बा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाती। उसकी कैद से पेन उठा के उसने इन पेपर्स पर साइन कर दिया और पेपर्स साइड पर पेन साइड पर रख के उसने आंखें मूंद ली। जब उसने मोबाइल की पेप बजी, वो 3
दिन से घर नहीं गया था। उसने कार रिसीव की तो दूसरी तरफ कौसर थी। उमर, जी मामा। उमर की आवाज़ सुनकर कौसर रोने लगी। उमर, हिब्बा, क्या हुआ हिब्बा को? वो जल्दी से पूछने लगा। अस्पताल है 3 दिन से। उमर को तरफ गया। हिब्बा आंखें मूंदते बेड पर सो रही थी। उसे ऑक्सीजन लगा हुआ था और हाथ पर ड्रिप थी। उमर आंखों में आंसू लिए उसे देख रहा था। वो बेआवाज़ रो रहा था। कहने को कुछ नहीं था उसके पास। वो साइन करके उसे आज़ाद कर चुका था। इसके होंठ हिले। हिब्बा कुछ देर उसके वजूद को देखता रहा। अब मैं आपको आज़ाद करता हूँ। मैं उसने आंखें मीच ली। मैं आपको तलाक देता हूँ हिब्बा। कुछ देर रुका। फिर मैं आपको तलाक देता हूँ हिब्बा। मैं आपको तलाक देता हूँ। आंखें खोल के हुई। किसने गहरी सांस खारिज की। फिर हिब्बा को देखा। डिवोर्स पेपर निकाल के उसके साइड टेबल पर रख दिए। मुझे माफ़ कर देना हिब्बा। वो उनके कदमों से उसे देखता दरवाजे की तरफ बढ़ गया और कमरे से बाहर निकल गया। उसका बिलाल से सामना हुआ। वह आंसू भरी आंखों से बिलाल को देख रहा था और फिर उसके गले लग के वो वो रोता रहा। बिलाल ने परेशान होकर उसे गले से लगा लिया। उमर उसका चेहरा हाथों में लिए अपने भाई को देखता रहा। उसके हाथों को चूमा। बिलाल परेशानी से उसकी हरकत देख रहा था। आंसू भरी आंखों से वो मुस्कुरा रहा था। बिलाल को छोड़ के वो आगे बढ़ा। भाई, आपने मेरी खातिर बहुत दुख देखे हैं। अब आपकी बारी है खुशियों की। आपका हक भी तो हक है कुछ खुशियों पर, है ना भाई? वो ये सब सोचता आगे बढ़ रहा था जब सामने से कौसर आई और अपने बेटे को गले लगाया। वो रो रही थी। उमर अपने आंसू जब्त करता अपनी माँ को देखने लगा। उनकी आंखों को चूमकर उनके हाथों को चूमता उन्हें छोड़ के वो आगे बढ़ता गया। वो जा रहा था यहाँ से और इन रिश्तों से बहुत दूर, हमेशा के लिए। वो अस्पताल के हाथे से बाहर निकल गया। उसे एयरपोर्ट पहुंचना था। अब बिलाल हिब्बा को देख रहा था। जब उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे पेपर्स पर पड़ी तो उसने चौंक कर वो पेपर उठाए। पेपर्स पेपर उसने जगह लगाया। वो हैरान से पेपर्स को देख रहा था। ये क्या किया तुमने उमर? ये क्या कर दिया? वो हिब्बा को देखने लगा जो सबसे बेखबर सो रही थी। उसे नहीं था कुछ भी पता कि वो अब क्या फैसला करने वाला। किस्मत उसका सब बेयकीनी से पेपर्स को देख रहे थे। ये क्या कर दिया उमर ने? समियास कभी पेपर्स को देखती, कभी बिलाल के सर झुके सर को। वो उसका मौसम था। उसकी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल वक्त में बिलाल ने उसकी मदद की थी। उसका साथ दिया था। उसे सहारा दिया था। उसके बच्चे को जिसने इस दुनिया में आने से पहले ही इसका बाप उसे छोड़ के चल जा चुका था। बिलाल ने उस आगे बढ़कर उसे अपना नाम दिया था। माना कि इनके बीच ये रिश्ता सिर्फ कागजी था। उनके बीच मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं था, मगर वो समिया का ख्याल रखता और समिया उसका एहतराम करती थी। उसे दुख हो रहा था। बिलाल को यूँ देख के उमर का भी पता नहीं चल रहा था कि उस दिन के बाद से तो वो गायब ही हो गया था। बिलाल ने अपना सर पकड़ लिया। उमर, पूछ तो लेते एक बार मुझसे मेरे भाई, ये क्या कर दिया मेरे भाई, ये क्या कर दिया? आज पूरे 10 दिन बाद हिब्बा को होश आया। वो आंखें खोले खामोशी से छत को घूर रही थी जब समिया उसके पास आई। उसके पास प्यार से बैठ कर उसे देखने लगी। कैसी है हिब्बा? हिब्बा ने उसे देखे बिना ठीक हूँ कहा। वो बस अभी छत को घूर रही थी। मैं एक शख्स सलमान बट के साथ रिलेशन में थी। प्यार के दावे करता था मगर, लेकिन जब रुक के विभा के बेतासर चेहरे को देखने लगी। लेकिन जब मैंने उससे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं रोती रही, चीखती रही कि ऐसा नहीं करो, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। शिवा के चेहरे पर दर्द का साया सा गुजरा। पापा मेरे पापा के दोस्त हैं। मेरे कभी कभी बात हो जाती थी बिलाल से सामना होने पर। मेरी हालत देखकर उसने मुझसे निकाह का फैसला किया। इन दोनों वो काफ़ी डिस्टर्ब भी था शायद। वो तुमसे अलग हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लड़की तुम होगी। उसने मुझे सहारा दिया, मेरे बेटे जहान को अपना नाम दिया। वो खामोश हो गई, फिर रोंदी आवाज़ में कहने लगी, हिब्बा, दुख सिर्फ तुमने नहीं, बिलाल ने भी देखे हैं। बिलाल ने भी बहुत कुछ सहा है। भाई का गुस्सा सहता रहा, तुम्हारी नफरत सहता रहा, अपनी मोहब्बत की महरूमी सहता रहा, मगर कहा कुछ नहीं। तुम तो चीख के लड़के चला के सब बोल देती थी, लेकिन वो ना किसी से शिकायत करता, ना किसी को अपने दुख बताता। वो अंदर ही अंदर ख़त्म होता रहा। उसे अकेला मत छोड़ना कभी हिब्बा। वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। उसे भी हक है कि वो खुश रहे, उसका हक है हर खुशी पर। वो हिब्बा को देखती रही और हिब्बा छत को घूमने जा रही थी। हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ कागजी है हिब्बा। हम मियाँ बीवी की तरह कभी रहे ही नहीं, लेकिन मैं उम्र भर उसकी शुक्रगुजार रहूँगी। लेकिन क्योंकि जब कोई मेरा नहीं था तब बिलाल था जिसने मुझे सहारा दिया। और फिर भी क्या चुप रही। समिया कुछ देर उसके बेतासर चेहरे को देखती रही, फिर उठ के चली गई। हिब्बा को घर लाया जा चुका था। वो खामोश हो गई थी, कुछ ना बोलती, बस खामोशी अपनी नुक्ते को घूरती रहती, खाली नजरें। बिलाल उसके सामने दब से नहीं आया था, ना फिर से उसने कभी हिब्बा से बात करने की कोशिश की थी। वो कतरा रहा था। इससे उसकी बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद को समझता। हिब्बा को उजरी हालत में देखना उसके बस में नहीं था भी नहीं। उसे इस पैकेट का ख्याल आया जो उसे 2 दिन पहले मुलाजम ने दी थी। वो एक उसे स्टडी में रखा आया था और वो स्टडी रूम में गया। वो पैकेट लेकर सोफे पर बैठा उसे देखने लगा, फिर खोल के पढ़ने लगा। माय डियर भाई, वो उमर, उसने ज़ेरे लब दोहराया। वो ख़त उमर का था बिलाल के लिए। वो ख़त पढ़ता रहा और रोता रहा। उसका भाई, उसका प्यारा भाई, वो उसे छोड़कर जा चुका था बाहर मुल्क। उमर, मैंने कब मांगा था तुमसे ये सब? क्यों किया तुमने यार?
अपने जिस भाई के लिए उसने ये सब किया था वही सब पे छोड़ के चला गया, वही उससे अपना नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। सुनिया अपना और जहां का बैग पकड़ करके बैठी हुई थी। बिलाल जो कमरे में आया तो आराम सा उसे देखने लगा, ये सब क्या है। समिया ने मुस्कुरा कर उसे देखा, इधर बैठी है। वो नासमझी से उसे देखते उससे सामने बैठ गया। माय डियर बिलाल, मेरे अच्छे से दोस्त, मेरा मौसम है और जहान अब जा रहे हैं यहाँ से, क्यों? बिलाल उसे हैरत से देख रहा था। बस नहीं, हमारी मर्जी। बिलाल ने जीत होकर उसे देखा, क्या हुआ है, क्या मसला है? बिलाल, जब मैं कमज़ोर थी, मुझे सहारे की ज़रूरत थी, तुमने मुझे सहारा दिया, मुझे जहान को अपना नाम दिया। अब किसी और को तुम्हारी ज़रूरत है, अब तुम्हें खुद की ज़रूरत है। बिलाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, जब समझा ने उसे रोक दिया। मेरी सुन लो बस, अब आज बस प्लीज़, तुम्हें भी खुद पर हक है, तुम्हारा भी अपनी ज़िंदगी पर हक है। हम दोस्त हैं और दोस्त हैं और रहेंगे। हिबा वो कुछ देर रुकी। हिबा को सिर्फ तुम ज़िंदगी की तरफ ला सकते हो और सिर्फ हिबा ही तुम्हें वो मोहब्बत दे सकती है जिसके तुम हकदार हो। नाउ इट्स माई टर्न। बिलाल, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बिलाल, तुम पर कोई और अपनी ही जता सकती हो ना, इस पर कोई अपना हक जता सकता है। वो बहुत खौफजदा है। बिलाल बेड पर पड़ी वो खाली नज़रों से सबको देखती है, कुछ नहीं बोलती, खामोशी से सब सुनती है, कहती भी कुछ नहीं। खौफजदा है, सदमे में है, इसका कोई नहीं है, कोई नहीं है। बिलाल, उसका खौफ तुम ही ख़त्म कर सकते हो, उसे ज़ुबान तुम ही दे सकते हो, उसका अपना सिर्फ तुम ही बन सकते हो। उसकी आंखों की चमक, उसकी आंखों की हंसी रुक के कुछ देर उसे देखने लगी। उसकी आंखों की हंसी से मोहब्बत हो गई थी ना तुम्हें? हाँ, बिलाल उसे ही देख रहा था। समी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। उसकी वो हंसी तुम ही लुटा सकते हो बिलाल, और तुमने ये सब करना है अब्बा के लिए, खुद के लिए। वो सर झुका गया, मैं जा रही हूँ बिलाल, अपनी दुनिया में जहान के साथ मैं बहुत खुश हूँ। वो खड़ी होगी। बिलाल खड़ा होकर कुछ कहना चाहता था, जब समिया ने उसे रोक दिया। सी कुछ नहीं, बस अपने दिल की सुनो, सब अपने दिल की। वो जहान को उठा के उसे देखने लगी, और हाँ, डिवोर्स पेपर तुम्हें कल तक मिल जाएंगे, मैं साइन कर दूँगी, तुम भी कर देना। बिलाल आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगा। उसकी गोद से जान को लेकर उसे प्यार किया। जान मेरा भी बेटा है, मेरा नाम हमेशा इसके साथ रहेगा। समिया मुस्कुरा पड़ी, बिल्कुल हमारे इस डिसीजन का असर तुम्हारे और जहान के रिश्ते पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जहान हमेशा तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। बिलाल ममनून नज़रों से उसे देख रहा था। गुड लक, समिया उसे कहती है जहान को लेकर कमरे से निकल गई, जबकि मुलाजिम उसका सामान लेकर जाने लगा। वो आज कई दिनों बाद उसके कमरे में आया था। वो बेड पर लेटी छत को गिरी थी, उसका दिल तड़प गया। वो लब काटता उसके उसके पास आके बैठ गया। हिबा वो बेतासर चेहरे के साथ एक ही जगह को घूर रही थी। उसे पता चल चुका था कि उमर उसे याद कर चुका है। आई एम सॉरी हिबा, मैं भाई की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया चुका था कि मुझे तुम्हारी दुख की नज़र ही नहीं आए। कभी अपनी मोहब्बत पर यकीन दिला के तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। मुझे लगा उमर के साथ भी ज्यादती करूँगा, लेकिन मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ। अपनी मोहब्बत को देकर दुख दे रहा हूँ, तुम्हें अपने हाथों से किसी और को सौंप रहा हूँ। आज आसान मेरे लिए भी नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं अंधा कर चुका था खुद को। तुम्हारी इन आँखों से मैं मोहब्बत करता हूँ था, और इन्हीं आँखों में मैं खुद के लिए नफरत देखकर मैं दिन में कई मरतबा मर जाता था। मैं तड़प जाता, मुझे दुख होता था। हिबा हिबा की सिसकी से निकली, मैंने सब छीन लिया तुमसे, तुम्हारे प्यारे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे ख्वाब। मैंने तुम्हें जिंदा लाश बना दिया। मेरे गुनाह बहुत हैं। मोहब्बत कुछ पल रुका, मोहब्बत ऐसे थोड़ी होती है हिबा, जैसे मैंने की। हिबा वो उसके करीब होकर उसके चेहरे को देखने लगा। आई लव यू सो मच हिबा। हिबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हारे दुख सुनूंगा, तुम्हारी आंखों की हंसी लुटा दूंगा, हमारी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दूंगा। मुझे बस एक मौका दो हिबा। बंद आंखों के साथ सिसक पड़ी। आई लव यू हिबा, वो सिसक के बोला। हिबा खुद पर रोने लगी। सुनिया ने ठीक कहा था, हिबा सिर्फ बिलाल की ही सुनेगी। वो खुद भी रो रहा था। बिलाल, बहुत दुख दिए तुमने मुझे, बहुत। वो रोते हुए कहने लगी। उसे खांसी होती, रोते तो उठकर बैठ गई और खांसने लगी। बिलाल ने जल्दी से उसे पानी पिलाया। हिबा, ठीक हो ना? उसे नफ़ी में सर हिलाया, फिर उसे देखने लगी। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ बिलाल, मैं ठीक नहीं हो सकती है बिलाल। बिलाल एक बार भी मुझसे नहीं पूछा मैं क्या चाहती हूँ, अपना फैसला सुना दिया। मेरा दर्द तुम्हें नहीं दिखा? मुझे अपने ही हाथों से एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जिसे मैं नहीं जानती। दिल नहीं कांपता तुम्हारा, मुझे कोई और छुएगा, तुम्हें कोई और प्यार की नज़र से देखेगा, मुझ पर कोई और हरकत जताएगा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी बेचैन नहीं हुई? तुम्हें एक बार भी नहीं वो उसे देख रही थी? मुझे नहीं होती किसी और से मोहब्बत बिलाल, मुझे नहीं आता किसी और का ख्याल, मुझे तो बस तुमसे मोहब्बत थी और सिर्फ तुमसे। बिलाल, हिब्बा का दर्द उसके लहजे से यहाँ था। बिलाल मोहब्बत से उसे देख रहा था। तुमने मेरे साथ मेरे हाथ बांधे, मुझे कमरे में बंद कर दिया, मेरे आँख बंदी, मुझे धक्का दिया, और रोते हुए उसने शिकायत कर रही थी। मुझे दर्द हुआ था बिलाल, बहुत दर्द, जिस्मानी दर्द नहीं, ज़हनी दर्द। मेरे हाथ अपनी इतनी ज़ोर से पकड़े थे तुमने, दर्द हुआ था ना मुझे? मेरी आंखों में देख के मुझ पर गंदे इल्ज़ाम लगाए, बहुत दर्द हुआ था। वो फुट कर रोने लगी। बिलाल ने आगे बढ़ के उसे अपने बाजू के सामने ले लिया। तुम्हें मेरा दर्द क्यों नहीं नज़र आया बिलाल? वो रोए जा रही थी। आई लव यू बिलाल,
आई लव यू सो मच, आई लव यू मेरी जान। और आज वो हिबा बिलाल बन चुकी थी। खुशी उसकी आंखों से नज़र आ रही थी, उसकी आंखें आगे एक बार फिर हंस रही थी। बिलाल मोहब्बत का जहाँ अपनी आंखों में बस ऐसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हज़ारों रंग बिखरे हुए थे जिन्हें बिलाल मोहब्बत से देख रहा था। उसे नहीं देखो बिलाल, वो अपने चेहरे पर हाथ रख के बोली तो वो मुस्कुराया। और कैसे देखो अपनी महबूबा को, वो उसका हाथ थाम के उसकी चूड़ियों से खेलने लगा, उसके हाथ पर बोसा दे के उसके होना की खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगा। अपनी नज़र भर के उसे देखा, उसे पलके झुका दी। बिलाल ने उसके माथे पर अपने रब रख दिए, उसके लबों पर अपने फिर उसके लबों पर अपने लब रख दिए। वह एसपी से उसका नाम लेने लगा, हिबा। हिबा की तो सांसें थमने लगी। बिलाल उसने अपनी तकतर होती सांसों के साथ उसका नाम लिया और मुस्कुरा पड़ा। अपनी आंखें बंद करके वो कुछ देर तक उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। चले। हिबा गाड़ी में बैठी शीशे के पास उस घर को देख रही थी जहाँ उसका बचपन गुजरा था। उसकी यादें थी वहाँ, बहुत सी बार यादें। बिलाल की आवाज़ ने उसी सोचों की धुंधल से बाहर निकाला। सर स्वाद में हला के गाड़ी से उतरने लगी। बिलाल भी उतर के उसके पास आया, उसका हाथ थाम के वो आगे बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंच के वो रुक गई। बिलाल उसे देखने लगा। बिलाल की आंखों में खौफ था। वो बिलाल को खौफनाक नजर से उसे देखने लगी। बिलाल ने उसकी पेशानी चूम ली और मुस्कुरा के उसे देखने लगा। तो वह बजाई कुछ देर बाद दरवाजा खुला। हिबा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने निमरा खड़ी थी। बिलाल और हिबा को एक साथ देखकर वह हैरान हुई। पूरे न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स पर वो इनकी शादी के न्यूज़ देख चुकी थी। हिबा उसे देख रही थी। निमरा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। दोनों बहनें रोने लगी। कौन है निमरा? माँ की आवाज़ पर हिबा का दिल बेचैन हुआ। निमरा उन्हें लेकर अंदर आ गई। हिबा को देख कर वो रुक गई। हिबा खूबसूरत नजर से अपनी माँ को देख रही थी। वो मिलेगी या पुकारेगी? हिबा मेरी बच्ची। हिबा भाग के माँ के गले लगी। उसका रोना नहीं रुक रहा था। ज़ैनब की नज़र वो बिलाल पर पड़ी तो वो सलाम करने लगा। ज़ैनब ने सबके इशारे से उसे जवाब दिया। वो उन्हें लेकर लॉन्च में आ गई। पापा कहाँ हैं? हिबा के कहने पर निमरा ने कहा अपने रूम में। हिबा अपनी माँ को देखने लगी। उन्होंने सर इस बात में हिलाया। उसने बिलाल को देखा तो बिलाल भी मुस्कुराया। उसका हाथ थामता है तो बताया। ज़ैनब ने उसकी हरकत गौर से देखी। हिबा धड़कते दिल के साथ वहाँ से उठी और कमरे की जाने लगी। कमरे में दाखिल होकर उसने कमरे का जायजा लिया। सामने ही होमवर्क कोई किताब से लिए बैठे थे। हिबा की तरफ उसकी कुश्ती। कौन था? ज़ैनब। पापा, मैं वो कहकर उनके सामने आए, उनके कदमों में बैठ गया। आपकी हिबा हमने हिबा को देखा, वो सर झुकाए बैठी थी। अपनी बेटी को माफ़ कर दें बाबा, वो सिसकी। आपकी बेटी बुरी नहीं है बाबा। अल्लाह की कसम बाबा, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की थी जिसकी वजह से आपका सर झुके। वो सिसक रही थी, रो रही थी। मुझे मालूम है। अमर ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा। हिबा उन्हें देखने लगी। मेरी बेटी कभी गलत नहीं हो सकती। फिर आपने ये सब क्यों किया होने दिया मेरे साथ? इज़्ज़त के आगे हार गया था मैं, डर गया था अगर हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाता तो। वो बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। आपने अपनी बेटी को सूली पर चढ़ा दिया। अपनी सो कॉल्ड इज़्ज़त के लिए। मैं आपकी इज़्ज़त नहीं थी बाबा। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, मुझे मार देते ही क्या करते, कभी ख्याल नहीं आया? अपनी सो कॉल्ड इज़्ज़त के लिए आपने मेरी कुर्बानी होने दी। अमर सच कहा गया, मुझे माफ़ कर देना बेटा। वो उन्हें बेयकीनी से देखती कमरे से निकल गई। लॉन्च में आके उसने गहरा सांस लिया। बिलाल घबरा के उसके पास आया। आयु ओके विवाह। वो खाली नज़र से उसे देखने लगी, फिर बेयकीनी से सबको देखने लगी। चलो बिलाल चलते हैं इधर से। ओके हनी, रिलैक्स करो। क्या हुआ बेटा? ज़ैनब आगे बढ़ी। बेहबा उन्हें देखने लगी। अपने सौकौड़ इज़्ज़त के लिए आप सब ने मिलकर मेरी कुर्बानी दी। ज़ैनब घबरा के उसे देखने लगी। माँ थी ना आप मेरी। मामा आपने कैसे होने दिया मेरे साथ ये सब? एक बार एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि आपको कि मैं आप बेटी हूँ आपकी। मामा बेटी वो सिसक पड़ी। कैसी माँ थी आप? वो बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। एक एक बार भी आपको ये ख्याल नहीं आया, डर नहीं लगा आपको मेरे साथ क्या कुछ हो सकता था है? मुझे मार डालेंगे, मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे? एक बार भी ख्याल नहीं आया। वो रो रही थी। आपसे अच्छी तो मिसेस कौसर अहमद थी। एटलीस्ट उन्होंने मुझे इंसान तो समझाया। ने मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया, मुझे मान दिया, मुझे इज्जत दी इस घर में, मुझे घर के फ़र्द का दर्जा दिया। मेरे आंसू चुने, मुझे गले लगा कर प्यार किया। मेरे दुख बांटे वो सब अजनबी थे मेरे लिए। और इधर मेरे अपनों ने मेरे सब अपने माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया अपनी सोकौड इज़्ज़त के लिए। वो गहरे सांस लेने लगी। बिलाल घबरा गया। वाह प्लीज़ रिलैक्स करो प्लीज़ डियर। बिलाल बिलाल मुझे ले जाओ इधर से, मेरी सांस बंद हो रही है। काश काश मैं ना आती इधर। एटलीस्ट भरम तो रहता। बिलाल उसे बाहों में लिए वहाँ से निकल आया। उसे गाड़ी में बैठा कर खुद भी गाड़ी में बैठ गया। हिबा के चेहरे को देख के उसने गाड़ी ड्राइवर से डाल दी। टेरेस पर खड़ी वह ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। बिलाल ने पीछे से उसे अपने बाजुओं के साथ में ले लिया। उसी कदर पर अपनी मोहब्बत के लम्स छोड़ के पूछने लगा, क्या सोच रही है मेरी खूबसूरत सी बेगम? वो मुस्कुरा पड़ी। बता दो। वो शरारत से चखती थी। जी मेरी जान। वो बिलाल की तरह मुड़ी कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही। बिलाल ने बेख्तियार उसकी आंखों पर चूमा। हिब्बा ने मुस्कुरा कर उसके सीने पर सर रख दिया।
उसे अपनी पहली मुलाकात याद आई, उसे बिलाल का वज़ाहर याद आया, उसे हंसी आ गई। अरे भाई कोई तो मुझे बताएगा कि मैं भी हंसना चाहता हूँ। बिलाल के कहने पर वो हंसती हुई उसे देखने लगी। फिर हमारी पहली मुलाकात, उसे याद करके बिलाल भी हंस पड़ा। वो एक लम्हा जैसे जब तुमने मेरी आंखों में बिना किसी खौफ के देखा, इसी लम्हे मैं खुद को तुम पर हार गया था। बिलाल वक्ती से बोला। हिब्बा हंस पड़ी। और जो तुमने उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने क्या बोलूँ ना। बिलाल उसे मोहब्बत से देख रहा था। जब प्रपोज़ किया था बिलाल मुस्कुरा पड़ा। और उस दिन को जब मैं कब भूल सकता हूँ। उस दिन तो मैंने हिब्बा के कई रूप देखे थे। हिब्बा नज़रें झुका गई। तुम्हारी हर अदा पर मैं बार बार दिल हार रहा हूँ। हिबा मुस्कुरा पड़ी और उसके सीने पर सर रख दिया। उसे अब बहुत से खूबसूरत लम्हा को अपनी यादों का हिस्सा बनाना था। अब लाल के संगत ख़त्म मुझे नहीं पता कैसी कहानी है कैसी नहीं, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। आप लोगों को कैसी लगती है ये मुझे नहीं पता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट नावल आपके साथ शेयर करूँगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, पसंद आए ना आए फिर भी लाइक कर दीजिएगा। तो